বেঁচে থাকবো রূপান্তরের পর্ব আমি ক্লান্ত কত ক্লান্ত পরিবর্তনের ছন্দ আস্পর্ধার গান গেয়ে যাই ছেড়ে দেওয়ার জোর না পাই নিস্তব্ধ আমি স্থায়ী চোখ বন্ধ ভেসে যাওয়া প্রাণীর হাওয়ায় শুষে হারিয়ে আমি থাকবো বেঁচে থাকবো রূপান্তরের পর্ব আমি ক্লান্ত কত ক্লান্ত পরিবর্তনের ছন্দ শব্দের এই মাঝে শব্দের এই ফাঁদে শব্দের এই মাঝে শব্দের এই ফাঁদে प्यासा ये सावन हुआ बूंदों ने साजिश करी मेरे मन तू भीग ले मैली है सूरत तेरी अब जान ले पहचान ले क्यों है तू सबसे जुदा एक मैं ही हूँ तेरी सोचता और मुझसे ही तू खफा प्यासा ये सावन हुआ बूंदों ने साजिश करी आँखों की शामियानों में बैठक तेरी हंस के निकल जाता तू सुने ना मेरी ओ ओ ओ ओ ओ आँखों की शामियानों में बैठक तेरी हंस के निकल जाता तू सुने ना मेरी मैं हूँ तेरा तू ही मेरी दिल की जुबान ऐसे यूं ना छोड़ो मुझे जाऊंगा कहाँ हो कलियों ने की गुफ्तगू फैली है खुशबू वही मेरे मन तू भी झूम ले फिर ना कहूँगा कभी मेरी जुबान लेती रहे हर दम हर पल तेरा नाम तन्हाई हो या महफिले
रंगत में हो तेरी शान हो। प्यासा ये सावन हुआ, बूंदों ने साजिश करी। गहराइयाँ इश्क की देखे तो कोई जाने, दीवाना हूँ इस कदर खुदा मेरा ये जाने। थाम लूँ हाथ महबूबा फिक्र ना कायनात की, बना लूँ हमसाया दिलरुबा सजा माफ गुस्ताख की। चाँद की रोशनी ओझल होती जाए, नूरानी आँख से प्यार का कलमा है। चाँद की रोशनी ओझल होती जाए, नूरानी आँख से प्यार का कलमा है। रुखसार पे है प्यार के किस्से, ना कभी फासले ना दिलों के हिस्से। कबूल कर रहे वो वादे हमसे, आंखों से कहे इश्क है हमसे। इबादत कर लूं कह दो अगर, मोहब्बत भर दूं कह दो अगर।
8:10 हुए हैं। आज 19 जनवरी 2023 है एंड दिस इज द 217 एपिसोड ऑफ कहते सुनते। हम लोग लाइव हैं फेसबुक पर और हम लोग यूट्यूब पर भी लाइव हैं और आई एम नॉट श्योर 89.3 पे हम लोग लाइव हैं या नहीं है, लेकिन दैट डजंट मैटर। द शो मस्ट गो ऑन एंड द शो हैज़ टू गो ऑन, राइट? तो या तो थोड़ा फैमिली में देयर वाज अ sort of a loss of an elder in the family हमारी में, and the show must go on. That's what life is. Yeah, so people, this is the cycle of life. It's not an easy cycle, लेकिन ये cycle पे सबको चढ़ना पड़ेगा और ये cycle पे हम लोगों को अलग अलग स्पीड से जाना है, अलग अलग टाइम पे जाना है एंड अलग अलग दिशाओं पे जाना है। लेकिन ये जो साइकिल है, लाइफ का साइकिल, उसके ऊपर दैट्स व्हाट मस्ट गो ऑन एंड आई एम हियर इवन विद अ टेंटेड हार्ट, आई मस्ट से, बट स्टिल आई विल बी एज गुड एज आई कैन विद यू। सो थैंक यू आप लोगों का जो जुड़े हैं हमारे साथ में अब तक। नीरज नंदा जी हमारे लॉयल दोस्त और इस प्रोग्राम के कंट्रीब्यूटर South Asia Times से, and he's joining us from Melbourne, and of course Suman Mathur. Hello all, come on. Yeah, so I like that spirit, Suman. Thank you for cheering it up. So, but अगर आप लोग हो सके तो ये कार्यक्रम को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि लोगों को पता लगे कि हम लोग कोई अच्छी सी चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। I can't talk, obviously. Yeah. What am I expected to do? I don't know. लेकिन yep, and so thank you अगर आप लोग शेयर करें कार्यक्रम को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ में, तो it'll be really really good. Okay, so that's what's happening and okay, where are we? Okay, it doesn't matter. So ये सब हो रहा है, लेकिन क्या करें? आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं कहते सुनते। और आज के कार्यक्रम में क्या होने वाला है, सबसे बढ़िया बात, आज 2 टिकटें पठान फिल्म की जो आ रही है, पठान फिल्म शाहरुख खान की, 4 सालों बाद ही इज कमिंग ऑन स्क्रीन, तो दैट्स वेरी एक्साइटिंग। तो अगर आपको 2 टिकटें जीतनी है तो आई हैव पुट अ क्वेश्चन आउट, उसका जवाब दीजिए व्हाट्सएप पर। डोंट पुट इट ऑन द मैसेजेस क्योंकि वो बाकी भी सर देख सकते हैं। तो आपको 2 टिकटें जीतने का मौका मिलेगा। सो ये सब है। एंड ऑफ कोर्स भारत जोड़ो यात्रा पे हम लोग बात करेंगे गुरप्रीत सिंह के साथ फ्रॉम वैंकूवर। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने शुरू की थी थोड़ा दिन पहले एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। सो वो सब होगा। गुरप्रीत सिंह इज़ अ जर्नलिस्ट फ्रॉम वैंकूवर इन कैनेडा। नीरज नंदा जी आएंगे एंड ऑफ कोर्स फिर आज ढंग की बात में व्हाट इज़ एम्पैथी पर हम लोग बात करेंगे। सो ये सब कुछ होने वाला है। अगर आप जुड़ना चाहें तो प्लीज़ डू जॉइन अस। गहराइयाँ इश्क की देखे तो कोई जाने, दीवाना हूँ इस कदर खुदा मेरा ये जाने। थाम लूँ हाथ महबूबा फिकर ना कायनात की, बना लूँ हमसाया दिलरुबा सजा माफ गुस्ताख की। चाँद की रोशनी ओझल होती जाए, नूरानी आँख से प्यार का कलमा है। चाँद की रोशनी ओझल होती जाए, नूरानी आँख से प्यार का कलमा है। रुखसार पे है प्यार के किस्से,
ना कभी फासले ना दिलों के हिस्से, कबूल कर रहे वो वादे हमसे, आंखों से कहे इश्क है हमसे। इबादत कर लूं कह दो अगर, मोहब्बत भर दूं कह दो अगर, महफिले भी सजा जाऊं काबिले भी दार समझो अगर। चांद की रोशनी ओझल होती जाए, नूरानी आँख से प्यार का कलमा है। चांद की रोशनी ओझल होती जाए, नूरानी आँख से प्यार का कलमा है। इश्क हूँ हाँ मैं इश्क हूँ, इनायत फरमा दो हाँ मैं इश्क हूँ। इश्क हूँ हाँ मैं इश्क हूँ, इनायत फरमा दो हाँ मैं इश्क हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं कहते सुनते, और मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली। और ये कार्यक्रम जो है हर थर्सडे नाइट को सिडनी से आता है 8 से लेकर 10 बजे तक शाम के। एंड मोस्टली वी आर ऑल्सो लाइव ऑन 89.3 FM 2GLF। और आज पता नहीं वहाँ पे चल रहा है कि नहीं, लेकिन हम लोग फेसबुक पर भी लाइव होते हैं और यूट्यूब पर भी लाइव होते हैं। एंड मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, एंड आई डोंट नो अभी कौन कौन जुड़ा है, लेकिन आई गॉट अ फ्यू पीपल। यूट्यूब पर भी कोई है, आई डोंट नो कौन है। हाँ, सुमित जी कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर वॉचिंग। Sumit is there, and of course I've got a few people on Facebook and I cannot identify कौन है, लेकिन thank you for being there. कल मैंने फिल्म देखी What's Love Got to Do with It, and it's a new movie, अब तक रिलीज नहीं हुई है। तो हम लोग गए थे, they had done something for the media, and तो वहाँ पे गए थे, and I really enjoyed it। और सबसे बढ़िया बात इसकी है कि भाई ये it has been directed by Shekhar Kapoor of Masoom, Bandit Queen, Mr. India fame. So, and it was a great movie. What's Love Got to Do with It? इसके अंदर it's a mixed cast of people जो western actors हैं। लिली जेम्स, शहजाद लतीफ़ जो हीरो हैं फिल्म के, शबाना आज़मी हैं इसके अंदर, एमा थॉम्सन, शी इज़ अ ग्रेट एक्टर एंड आई रियली enjoyed her acting, and Sajal Ali and Naufal Azmir Khan and Ashim Chaudhary, Jeff Mirza and Rob Brydon. So ये सब लोग हैं इस फिल्म के अंदर, एंड द स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ऑफ कोर्स बहुत सारी ऐसी फिल्में बनी हैं, लेकिन ये थोड़ी it's made very well. So it's about this young guy called Kazim, and Kazim and लंदन में रहते हैं। he's a doctor, और उनके नेबरहुड में साजल अली वहाँ पे रहती हैं ये जोई, लिली जेम्स, एंड दे गुड फ्रेंड्स फ्रॉम चाइल्डहुड। और जो काजिम है, ही इज़ ऑफ पाकिस्तानी एक्सट्रैक्शन, तो हिज मदर इज़ प्लेड बाय शबाना आज़मी, एंड तो वही स्टोरी कि भाई ये कहाँ पे शादी करेंगे, तो उनको पाकिस्तानी लड़की से शादी की जाती है, एंड द होल स्टोरी बिहाइंड इट। इट्स क्वाइट एन इंटरेस्टिंग ट्विस्ट्स एंड टर्न्स। आई नो प्रिडिक्टेबल होती हैं कई बार ऐसी वाली फिल्में, लेकिन इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे टर्न्स हैं। आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट वाज मेड वेरी वेल। सो पता नहीं, ये हो सकता है शायद ये दिस माइट बी द कौन सी थी जो वो क्विज वाली फिल्म जो विच बिकेम अ बिग हिट, शायद हो सकता है वैसी हो, बट आई रियली एंजॉयड इट। एंड शेखर कपूर ऑफ कोर्स, एंड देयर इज़ दैट इंडियन कनेक्शन, सो थैंक यू वेरी मच। इट वाज अ ग्रेट मूवी। अगर जब रिलीज़ होने वाली आई थिंक अगले हफ्ते, तो ज़रूर जाइएगा, देखिएगा इस फिल्म को। it's going to be a hoot, as Suman Mathur would say. So yeah, ये सब तो I mean it's amazing, and Pakistani story इसमें, पाकिस्तान में it has been shot in part of Pakistan, and of course मैंने आपको ये बताना तो भूल ही गया कि जो ये इसका क्या कहते हैं स्टोरी है,
वो जमायना खान ने लिखी है, जो इमरान खान साहब की वाइफ थी, एंड उन्होंने कहानी लिखी है. सो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा. इट्स अ गुड फन मूवी, इट्स अ फील गुड मूवी, एंड ऑफ कोर्स इट्स डन वेरी वेल. ये कोई छिचोरी फिल्म नहीं है. एंड या स्लम डॉग मिलियनेयर मैं याद कर रहा था कि भाई स्लम डॉग मिलियनेयर जो है, it became an iconic movie. So I think this has the mix to become an iconic movie. Yeah. So, yep. Volume is low. Okay. I don't know why volume is low, लेकिन the volume is low. ऐसा किसी ने कहा है. So let's see. Volume. Why is my volume low? But anyway. So let's see. दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं कहते सुनते. अगर आपको कोई अपनी फिल्म रिव्यू करनी है, भेजनी है, आई मीन इफ़ यू वांट टू टेल अस कौन सी फिल्म देखी आपने, तो बताइएगा. वी कैन कवर दैट. लेकिन अगले हफ्ते 26 जनवरी है, ऑस्ट्रेलिया डे एंड इंडिया का रिपब्लिक डे. तो उसके बारे में मुझे कुछ बात करनी थी. नहीं, उसके पहले आई विल टॉक अबाउट समथिंग एल्स. दैट्स ओके. लेट्स प्ले सम म्यूजिक. आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं कहते सुनते. मेरा नाम मनबीर सिंह कोहली है. मुझे ये बात करनी थी. हाँ, मुझे अच्छी खबर ये आई है कि 89.3 FM इज़ लाइव, और हम लोग लाइव रेडियो पर भी हैं. तो विच मीन्स कि यस, वी आर लाइव. अगर आप सिडनी में हैं, 89.3 FM आप सुन सकते हैं अपनी गाड़ी में, घर में, जहाँ पे भी आप बैठे हैं. सो दैट्स रियली गुड न्यूज़. थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग मी, पामिंदा. एंड या सो रामिंदर कह रहे हैं कि इनाफ ऑफ SR के बॉस, कुछ नया और फ्रेश हो जाए प्लीज़. ओके. ठीक है, नया और फ्रेश. ऑफ कोर्स वी ट्राई टू डू एवरीथिंग नया और फ्रेश, एंड वॉल्यूम नीड्स टू बी इंक्रीज्ड. सो आई डोंट नो व्हाई वॉल्यूम. ओके, लेट मी. अभी कैसा है वॉल्यूम, बताइए दोस्तों. आई होप द वॉल्यूम इज़ इंक्रीजिंग. लीजिए अभी तो बहुत ऊंचा हो गया होगा. लेकिन व्हाट आई वांटेड टू टेल यू वाज कि जसिंटा अडर्न जो कि न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं प्रेजेंटली. आई थिंक शी इज़ बीन प्राइम मिनिस्टर मे बी फॉर 3 or 4 years. आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन शी हैज़ रिज़ाइंड. और उन्होंने रिज़ाइन इसलिए नहीं किया कि उनके अगेंस्ट कोई ऑपोजिशन ज़्यादा हो गई या लोगों ने उनको फोर्स किया या पार्लियामेंट में कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि
when there is enough juice in the tank that she knows कि when juice in the tank कि भाई उनकी energy levels low हैं. So she is saying कि she is stepping down from February 7. ये अपना खुद का उन्होंने decision लिया है कि 7 फरवरी को she will resign. She will be she'll finish up in office. जो prime ministership है न्यूजीलैंड का, एंड अब तक उनका परफॉर्मेंस इतना धांसू रहा है कि लोग उनको सेंट अडर्न कहते हैं कि भाई ये कुछ गलत कर ही नहीं सकती. एंड आई रिमेंबर क्राइस्ट चर्च की जब शूटिंग हुई थी वो मॉस्क में, तो हर परफॉर्मेंस वाज फैंटास्टिक. तो पूरी दुनिया का जब अटेंशन वहाँ पे था, शी हैंडल्ड इट विद अप्लॉम, एंड आई थिंक शी वाज ओनली इन her 30s दैट टाइम. And then during her prime ministership she had a baby, and she did great things for New Zealand, and she really brought New Zealand to world attention. छोटा सा country लेकिन she brought it to world attention. And उन्होंने कहा कि I have not been able to do that, कि भाई summer vacation में उन्होंने सोचा था कि छुट्टियों पे जाएंगी और फिर आएंगी और उनके पास में एनर्जी होगी. एंड शी सेइंग नहीं, मेरे पास नहीं थी, और अगर मेरे पास में पूरी एनर्जी नहीं है तो अगर मैं काम करूंगी तो आई विल बी डूइंग इट अ डिससर्विस टू कंटिन्यू, यू नो. एंड अगला इलेक्शन जो है अक्टूबर 14 को है, लेकिन उसके पहले ही रिज़ाइन कर रही हैं. एंड शी इज़ रिज़ाइनिंग फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड कह रही है कि मुझे कोई भी इसका अफसोस नहीं है. और what she wants to do is to look after her daughter and to be there when her daughter starts school, and she wants to get married to her partner Clark. So that is so good. और जब कोई अपनी गेम के टॉप पे होता है और फिर रिज़ाइन करे तो इट शोज़ कि भाई ये लोगों को समझ है, असली समझ है. जब हम लोग घस घस के जब कुछ भी नहीं ऑफर होता करने को, फिर भी अगर हम गद्दी पे बैठे रहे, सो इट्स अ प्रॉब्लम. सो वी नीड टू मूव, वी नीड टू लेट अदर पीपल कम इन. और मुझे इस रेजिग्नेशन से एक बात याद आ रहा है कि भाई किसी ने कहा है कि भाई वो फ़कीर हैं और वो झोला लेके चले जाएंगे, तो वो फ़कीर तो लंबी कर रहे हैं अपनी जो स्टे है लेकिन somebody who performed so well and brought New Zealand to the world attention, she has resigned. So it's with a heavy heart that she has resigned, लेकिन I am very proud of her. And what a great thing to do, to resign जब आप अपनी गेम के टॉप पे हों. So that is something that is fantastic. और ऐसे कई बार स्पोर्ट्स में हम लोग देखते हैं, ऐसे लोग कभी कभी निकलते हैं जो अपने टॉप पे होंगे एंड देन दे विल रिज़ाइन. नॉट कि भाई जब भी धक्के खा खा के उनको कोई नहीं सुन रहा है और कोई दे आर नॉट परफॉर्मिंग तो फिर उनको निकाल दिया जाए, तो देन वैसे नहीं करते. तो दैट्स फैंटास्टिक. हमारा जो क्वेश्चन है, अगर आपको 2 टिकटें जीतनी है तो यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन. व्हाट्सएप पे मैंने नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे. अगर आपको 2 टिकटें जीतनी है पठान मूवी के लिए, so the question is coming up on your screen hopefully. आपको बहुत छोटा सा आंसर देना है. शाहरुख खान कितने सालों बाद बड़े पर्दे पे नजर आएंगे पठान के साथ? तो यहाँ का व्हाट्सएप का नंबर है 0449 004 053 0449 004 053. आप ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पे भी हैं इसका जवाब दे सकते हैं. वी कैन गिव यू 2 टिकट्स टू पठान, जहाँ पे भी आप होंगे ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पे भी फिल्म लगेगी, आई मीन तो ये अगले हफ्ते रिलीज़ होने वाली है. तो अगर आपको 2 टिकटें जीतना है तो इस साधारण ईजी सा सवाल का जवाब 0449 004 053 पे दीजिए. मुझे अब तक जवाब आया है ऑफ कोर्स सुमन माथुर का. सुमन माथुर, थैंक यू, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है. कोकिल पारिक वहाँ पे बैठी हैं इंडिया में और यस, इस फिल्म के बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई हैं. इसके एक गाने पर एंड ऊट पटांग लोगों ने शोर मचाया, एंड पीपल दैट आर इडियोटिक हु हैव नो ब्रेन्स, उन्होंने शोर मचाया और कोई रीज़न नहीं था कि बॉयकॉट करने के लिए. बट द मूवी इज़ डूइंग, उसका ट्रेलर कहते हैं कि इट हैज़ बीन वॉच्ड ओवर 1 मिलियन टाइम्स, सिर्फ ट्रेलर. सो फिल्म आएगी तो होपफुली इट शुड डू वेल. आई एम अ बिग फैन ऑफ शाहरुख खान. अगर आपको 2 टिकटें जीतना है पठान की तो बताइए कि शाहरुख खान कितने सालों बाद बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं. 0449 004 053 0449 004 053 व्हाट्सएप का नंबर है. फेसबुक पर मत लिखिए, यूट्यूब पर मत लिखिए, व्हाट्सएप पर ये जवाब भेजिए. एंड लेट्स सी इफ यू कैन विन दीज 2 टिकट्स.
कहते सुनते आप हैं मनबीर के साथ, और ये कार्यक्रम आता है हर थर्सडे नाइट को 8 से लेकर 10 बजे तक ऑन सिडनी टाइम। एंड 89.3 एफएम पर हम लोग लाइव हैं, फेसबुक पर लाइव हैं, यूट्यूब पर लाइव हैं, एंड हो सकता है कम्युनिटी ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया की फ्री ऐप पर भी हम लाइव हैं। सुनो नैनीताल शहर में हो, प्यार है क्यों सुनो यूं पहली नजर में हो। भेंट भेज सुनो नैनीताल शहर में हो, प्यार है क्यों सुनो यूं पहली नजर में तो जो सवाल था मेरा बड़ा सिंपल सा कि शाहरुख खान कितने सालों बाद बड़े पर्दे पर नज़र आने वाले हैं, और जवाब आए हैं एक दो, लेकिन वो गलत हैं यार। क्या नहीं राविंदर जी, ट्राई अगेन। नीरज जी ट्राई अगेन। एंड अपर्णा जी कह रही हैं कि भाई शी रेड द क्वेश्चन रॉन्ग। एंड मंजू जी इज़ ऑल्सो जॉइंड अस। सो मंजू जी कैसी हैं आप? इफ़ यू आर स्टिल देयर, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स विल शाहरुख खान बी सीन ऑन द बिग स्क्रीन? मंजू, मुझे पता है आप बहुत बड़ी फ़ैन हैं शाहरुख खान की, सो डू ट्राई टू गिव द रिप्लाई टू दिस कि कितने सालों बाद
शाहरुख खान बड़े पर्दे पर नजर आ रहे हैं? ये आज का सिंपल सा सवाल है, कोई मुश्किल नहीं। तो 2 टिकटें पठान फिल्म के लिए, जो कि अगले हफ्ते रिलीज होने वाली है पूरी दुनिया भर में, एंड अब तक काफ़ी तहलका मचाया उसने, एंड फॉर द रॉन्ग रीजंस बाय सम रॉन्ग पीपल, बट शाहरुख खान, आई मीन आई डोंट नो हाउ द फिल्म इज, एंड हो सकता है मसाला फिल्म हो सकता है कुछ भी हो, बट द पॉइंट इज कि इट्स शाहरुख खान, एंड शाहरुख खान इज शाहरुख खान। सो अगर आपको 2 टिकटें जीतनी है तो बताइए। अब तक तो सिर्फ सही जवाब सुमन माथुर का आया मेरे पास, बाकी लोगों को भी कोशिश करनी पड़ेगी, एंड लेट्स डू दैट। 26 जनवरी अगला हफ्ता जो है, या एंड अगला हफ्ता 26 जनवरी का है। ऑस्ट्रेलिया में इट इज़ ऑस्ट्रेलिया डे और इंडिया में रिपब्लिक डे। जो ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया डे है ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि 26 जनवरी को ये डेट फिक्स की है कि कैप्टन कुक लैंडेड एट बॉटनी बे इन 1788, 200 पता नहीं 24 साल पहले। तो अब तक वो डे को सेलिब्रेट किया जाता था एज ऑस्ट्रेलिया डे। आई मीन थोड़े साल ही हुए थे शुरू हुआ था ये बात, बट दिस बिकेम ऑस्ट्रेलिया डे, जिस दिन बहुत सारा कुछ होता था ऑस्ट्रेलिया के अंदर। पीपल वुड सी दिस एज अ सिंबल ऑफ ऑस्ट्रेलियनशिप, ऑस्ट्रेलियनिज्म अगर आपको है, एंड उस दिन झंडे फैलाए जाते थे, एंड यू नो ऑल दैट, बट पीपल वुड टेक इट एज अ हॉलीडे एंड गेट ड्रंक, एंड दैट्स टिपिकल ऑस्ट्रेलियन, कि भाई छुट्टी मिली ऐश करो, ये सब ये देश वेश की बातें छोड़ो यार, एंड दैट्स ब्यूटिफुल, आई लव इट। लेकिन कई लोगों ने 26 जनवरी को देखा एज इन्वेजन डे, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये वो दिन है जिस दिन कैप्टन कुक आए, उन्होंने इसको टेरा नलियस घोषित किया ऑस्ट्रेलिया को, कहा कि भाई यहाँ पे तो कोई रहता ही नहीं, इंसान रहते ही नहीं है, जो रहते हैं ये जानवर रहते हैं, तो हमने ये अपनी क्वीन के लिए दे टुक ओवर दिस कंट्री, एंड बहुत उसके बाद में बहुत सारी ट्रेजेडी हुई विद द एबोरिजिनल कम्युनिटी। The Aboriginal community was, their numbers were down, they were killed, उनके बीच में बहुत सारी बीमारियां फैलाई गई, ये सब हुआ, एंड उसके जो परिणाम ये हैं कि आज तक the Aboriginal people haven't been able to get back on their feet. The original owners or the original inhabitants of Australia, उन लोगों को they were treated very shabbily. So उनका ये कहना है कि भाई ये जो 26 जनवरी का दिन है, वी डोंट वांट टू सेलिब्रेट इट, हम वी कंसिडर दिस टू बी इन्वेजन डे, एंड हर साल इसका शोर बढ़ता चला जा रहा है कि इन्वेजन डे ऑस्ट्रेलिया डे, इन्वेजन डे ऑस्ट्रेलिया डे। तो इस साल कई सारी कंपनीज और स्टेट गवर्नमेंट्स ने डिसाइड किया है कि आपको अगर 26 जनवरी पे छुट्टी लेनी है तो आप ले सकते हैं, अगर आपको नहीं लेनी छुट्टी और उस दिन काम करना है तो यू आर वेलकम टू डू दैट, आप उस कोई और दिन छुट्टी ले सकते हैं। सो दैट इज़ फैंटास्टिक। मुझे लगा कि ये जो है कि भाई हम लोगों को अपने लोगों को रिकग्नाइज करना है, इट्स नॉट अबाउट कि भाई हाँ ये हमारे देश का क्या होगा, नेशनलिज्म एंड ऑल दैट नॉनसेंस। सो आई एम वेरी प्राउड टू बी ऑस्ट्रेलियन कि भाई हम लोगों को वी आर गिवन दैट ऑप्शन नाउ कि आपको अगर सेलिब्रेट करना है कि हाँ भाई ये ऑस्ट्रेलिया डे है तो कीजिए, अगर आपको नहीं करना है तो आप वो भी ना कीजिए। सो इट्स योर चॉइस, एंड दैट्स रियली रियली फैंटास्टिक कि भाई हम लोगों को ये ऑप्शन मिला है। सो लकी कि हम लोग यहाँ पर ये ऐसे इतनी फ्रीडम में रह सकते हैं। और इंडिया में कह रहे थे उस दिन पता नहीं कोई टीवी के एंकर की इंडिया में ज़्यादा फ्रीडम है। अरे जिमी इज़ बैक, जिमी इज़ बैक विद कहते सुनते। अरे जिमी भैया कहाँ थे भाई इतनी देर। सो गुड टू हियर यू जिमी। एंड अरुण नंदा, अरे भैया अरुण कहाँ पे हो यार। एंड कंप्लेन के साथ शुरू किया कि साउंड इज़ वेरी लो। सो आई एम सॉरी, आई होप द साउंड इज़, आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग विद द साउंड। मेरे हिसाब से तो मैं ऊंचा ऊंचा बोल रहा हूँ। सो अतीफ डंग ने पूछा है मुझे कि आर वी काउंटिंग शाहरुख खान कैमियोज इन ब्रह्मास्त्र एंड लाल सिंह चड्ढा। तो ना, ओके, नो आई एम नॉट काउंटिंग, आई एम काउंटिंग एज अ हीरो, एज अ मेन लीड। सो वेलकम बैक जिमी एंड वेलकम बैक अरुण। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल।
So all that, but it's really a very proud moment for me to be an Australian. कि you have a choice to decide कि 26 जनवरी ऑस्ट्रेलिया डे है या आप कोई और दिन लेना चाहते हैं. सो isn't that amazing? तो आपका अगर कोई ओपिनियन है इसके बारे में तो बताइएगा. 0449-004-053 0449-004-053. अतीफ, आपका जवाब सही है. थैंक यू. सो आई हैव गॉट करेक्ट रिप्लाईज फ्रॉम अतीफ डंग एंड सुमन माथुर. प्लीज़ बाकी लोग जो ट्राई कर रहे हैं वो अलग अलग साल बता रहे हैं. थोड़ा रिसर्च भी कीजिए. और मैंने आज के प्रोग्राम शुरू होने के टाइम पे बोला भी था कि कितने सालों बाद आ रहे हैं. लाइव शाहरुख खान एज ऑन द बिग स्क्रीन, कमिंग बैक एज द शाहरुख खान. भारत जोड़ो यात्रा चल रही है इंडिया में. 105 दिन या 106 दिन हो चुके हैं मेरा ख्याल है. कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी हैज़ बीन लीडिंग दिस ग्रेट भारत जोड़ो यात्रा. और वो चल रहे हैं पैदल. 105 या 106 दिन हो गए हैं और 3,500 किलोमीटर वो चलेंगे. एंड वो टोटली इग्नोर किया मेन स्ट्रीम मीडिया ने. सोशल मीडिया पे इट वॉज पिक्ड अप. काफ़ी लोग सपोर्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे एज यूजुअल. द मेन इंडियन मीडिया, जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, जो सिर्फ रूलिंग पार्टी के बारे में कहते हैं, उन्होंने टोटली इसको इग्नोर किया बिकॉज इट वॉज क्रिएटिंग अ वेव. एंड या तो वो मजाक उड़ाना शुरू हो जाते हैं या क्रिटिसाइज. सो बीच में कोविड के लिए बोलना शुरू हो गए कि भाई कोविड है क्यों कर रहे हैं, एनीथिंग टू, ये जस्ट अ स्पॉइल स्पोर्ट. एंड एनीबडी हु इज अ चैलेंज टू देम they will insult and deride. This has become the norm. लेकिन ये जो राहुल गांधी जी हैं, not शाहरुख खान, राहुल गांधी, he has been walking and he's been doing a good job. बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं उनके साथ में, बहुत सारे एक्टिविस्ट जुड़ रहे हैं, दूसरी पार्टी के लोग भी जुड़ रहे हैं. नॉट सपोर्टिंग द कांग्रेस बट सपोर्टिंग भारत जोड़ो. कि ये जो एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ है ऑफ डिविजन इन द कंट्री, उसके अगेंस्ट ये आवाज़ उठी है. एंड उसके अगेंस्ट राहुल हैज़ बीन लीडिंग दैट. एंड ऑफ कोर्स आपके बहुत सारे इसमें ओपिनियन हो सकते हैं, सही गलत जो भी है. एंड एवरीबडी इज़ एंटाइटल्ड टू हैव देयर ओपिनियन. लेकिन इसके बारे में हमारे दोस्त हैं गुरप्रीत सिंह. ही इज़ अ जर्नलिस्ट इन वैंकूवर कनाडा. तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था विच आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग. और उन्होंने कहा कि भाई राहुल गांधी, क्योंकि उन दिनों पंजाब में से गुजर रहे थे, एंड उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो हैं, अगर वो पंजाब में से निकल रहे हैं और कांग्रेस के वो ही इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शनरीज ऑफ कांग्रेस. एंड कांग्रेस ने 1984 में जो सिख जेनोसाइड का जो रोल था उनका, तो उसके अगेंस्ट ही शुड स्पीक अगेंस्ट दैट व्हेन ही गोज थ्रू पंजाब. तो उनका ये कहना है गुरप्रीत सिंह का कि भारत जोड़ो तो अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर राहुल गांधी इज़ रियली ऑनेस्ट अबाउट ब्रिंगिंग यूनिटी, तो गुरप्रीत कहते हैं कि भाई ही शुड अपोलोजाइज और ही शुड एक्नॉलेज कि जो सिखों के अगेंस्ट कांग्रेस ने किया. एंड सो आज मैं उनसे बात करूंगा थोड़ी देर में, एक आध गीत के बाद में. वो आई इंटरव्यूड गुरप्रीत सिंह, तो आई विल प्ले दैट फॉर यू. एंड सुनिएगा भारत जोड़ो के बारे में. एंड ऑफ कोर्स जो भारत जोड़ो और फिर ये जो मेलबर्न में जो मंदिर की डिफेसमेंट हुई है, उसके बारे में भी आई विल बी टॉकिंग टू Gurpreet Singh, who's a journalist in Vancouver. So I'll talk to him. सुनते रहिए, देखते रहिए, कहते सुनते. दिल तो तेरा बागी है, बेफिक्री का आदी है, तू तो पिघला सोना है, तेरे को क्या होना है, परिंदों का साथी है, किस्मत भी राजी है, तू तो पिघला सोना है, होता है जो होना है. आसमां में रहता तू,
दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं कहते सुनते। मेरा नाम मनबीर सिंह कोहली है और ये कार्यक्रम आता है हर थर्सडे नाइट को 8 से लेकर 10 बजे तक सिडनी टाइम ऑन 89.3 एफएम 2GLF पर। ये लिवरपूल से, सिडनी से ब्रॉडकास्ट होता है। और इसके पहले मैं बात कर रहा था, 26 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया डे है। ऑस्ट्रेलिया डे ऑस्ट्रेलिया में 26 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन इट इज़ अ बोन ऑफ कंटेंशन। काफ़ी सालों से लोग कह रहे हैं ये ऑस्ट्रेलिया डे नहीं है, ये इन्वेजन डे है, क्योंकि इस दिन यूरोपियंस आए थे इनटू ऑस्ट्रेलिया and they created massacres, and there was a near genocide against the Aboriginal population, जो original यहाँ के inhabitants हैं उनके against. And इस साल a lot of companies are making it flexible. अगर आपको 26 जनवरी को छुट्टी लेनी है तो आप उस दिन ले सकते हैं, या आप कहें कि नहीं भाई मैं 26 जनवरी को छुट्टी नहीं लूँगा और मैं 26 जनवरी को काम करूँगा और किसी और दिन छुट्टी लूँगा, तो इट इज़ गिविंग अस दैट फ्रीडम इन ऑस्ट्रेलिया, विच इज़ रियली रियली अ प्राउड थिंग। लेकिन मेरे साथ अतीव डंग हैं। अतीव इज़ अ कॉमेडियन फ्रॉम मेलबर्न और वो मेरे साथ जुड़े हैं, उनका ओपिनियन है, देखते हैं क्या बोलते हैं। अतीव, आर यू देयर? Yes, I am. Thank you, Manbir. Thank you for having me. Good. I read your comment कि Australia is the only country that celebrates the day of invasion and start of one of world's longest running genocide when as National Day. It's time to change the date. Yes, and a lot of people are changing that. And I remember Double J, जो ABC का रेडियो है, they also spoke against this a couple of years ago. ABC पे, जो कि गवर्नमेंट का चैनल है, वहाँ पर भी इसको अपोज किया जाता है. And so tell me, what is your opinion? सेम थिंग। देखिए, जब मैं पहले ऑस्ट्रेलिया आया था उस टाइम पर तो मेरे को हिस्ट्री इतना पता नहीं था। आई यूज्ड टू बी वेरी प्राउड ऑफ 26 जनवरी ऑस्ट्रेलिया डे, इंडिया का रिपब्लिक डे। आई यूज्ड टू सेलिब्रेट इट एज बोथ के, एंड दोनों का, a lot of Indians do that. But then eventually during my student years over here, I made a lot of Aboriginal friends, and when they told me about history behind it, genocide behind it, I was like, why are we celebrating this day? आप कोई भी और country world में देखोगे जो day of invasion है. Now in India they won't celebrate the day when Muhammad Ghori invaded India as India's national day. They do not celebrate the same thing in US as well. उनका 4th July is a separate day to the day when Columbus arrived. They don't celebrate that as America Day. Australia had the second longest running genocide after the Red Indian genocide in America. So why are we celebrating it? Why are we being proud of that day? Yeah, and that's exactly what has happened. And कि कई सारे लोगों ने इसको they picked this up, and now it has become a great thing. And what do you think about this decision कि भाई आपकी मर्जी है, आपको कभी सेलिब्रेट करना है, आपको 26 जनवरी को काम करना है, आप कीजिए, आपको 27 को छुट्टी लेनी है, आप 27 को लो. एंड मुझे ऐसा लगता है, बीइंग ऑस्ट्रेलियन फॉर लॉन्ग इनफ, दैट पीपल विल से यार छोड़ो यार, ये तो थर्सडे को आ रहा है, फ्राइडे को लेते हैं छुट्टी ताकि लॉन्ग वीकेंड हो जाए. एंड आई थिंक दिस इज ग्रेट. हो सकता है, लेकिन मेरे काम पर तो मेरी टीम में 70% लोगों ने छुट्टी मार ली है फ्राइडे की ऑलरेडी. या मंडे की लेंगे, या मंडे की, भाई छोड़ो. एंड आई लव दिस कि भाई ये सब ठीक है, देश वेश की तुम बकवास छोड़ो. I want to live my life, and this is so Larrikin and Australian. I love that. I know. And in Melbourne, I think we are used to it. With Melbourne Cup Day falling on Tuesday, so that Monday is the highest sick leave day in Victoria. and सारी companies को पता है, and सब समझते हैं कि भाई हाँ ये होने वाला है. In fact, जब when Australia won the America's Cup boat race का, तो उस टाइम पे बॉब हॉक हैड सेड कि इफ यू वाज इट बॉब हॉक और कीटिंग, आई कांट रिमेंबर, ही सेड कि भाई तुमको तो छुट्टी लेनी पड़ेगी सबको, एंड कोई अगर सैक करता है तुम्हें तो दैट पर्सन इज अन ऑस्ट्रेलियन. कि ऑस्ट्रेलिया आई मीन हैज वन द अमेरिकाज कप और इसमें छुट्टी तो लेंगे. एंड द प्राइम मिनिस्टर इज सेइंग कि भाई खबरदार किसी ने कोशिश की निकालने की किसी को. I remember going to Fremantle a few years ago, और वो तो अभी तक सेलिब्रेट करते हैं ऑस्ट्रेलिया. I love that. That is fantastic. Thank you. And भारत जोड़ो पे हम लोग बात करने वाले हैं इसके बाद में. I'm talking to Gurpreet. What is your opinion? Because I know you have a strong political opinion. What do you think about Bharat Jodo? See, it's been fantastic. So I think बाबा रामदेव ने बात कही थी एक कि जो कोई राहुल गांधी की बात नहीं करता था, suddenly he's become in the main picture. That
to his credit, is his victory. Of course, the main media is still boycotting, and there have been news reports of gag orders, and a couple of journalists who tried to cover it got fired from the stations. But I think he's done a phenomenal job. और हर जगह उसकी बात हो रही है. आप ट्विटर पर देखिए, सोशल मीडिया पर देखिए, people are talking about it. बिल्कुल. यहाँ इंडिया पाकिस्तान मैच में और इंडिया जिम्बाब्वे मैच तक में पोस्टर्स आ गए थे भारत जोड़ो यात्रा के. And that tells you the success. I don't know if it will translate into votes, but I think at the time when India is more divided than ever, this was needed. And you know what, like you, even I don't know कि votes, and I don't even care, ये votes का अलग game है. लेकिन जो इसके पहले I was always critical of Rahul Gandhi, and you know वो the opposition and the trolls spoiled his image as Pappu. लेकिन through this entire Bharat Jodo, जो राहुल गांधी का performance रहा है, I think he's turning into a statesman. I mean, too early, but he's turning. He has the potential to show that. It's too early. हो सकता है कि tomorrow he might fumble and fall. लेकिन अब तक का जो उनका performance है पिछले 105-6 दिनों में, it has been really good. और I'm becoming a slight fan of his. I hate saying that. No, it's okay. I never thought I would say that I would like to see Rahul Gandhi rise up, but I think this definitely is his fifth or sixth coming, whichever coming it is. But he's definitely shown maturity and he's grown as a person, and that's what you need to see in opposition. Yeah, absolutely. And I don't know, because Congress is in a shambles at the moment, and बाकी opposition is also in a shambles. The entire opposition. Yeah. So, but अगर देखें कि कुछ कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन जो गुरप्रीत ने बात करी थी, तो I'll be talking to him. आप जरूर सुनिएगा. And Gurpreet is a journalist from Punjab, and now he lives and works in Vancouver. He's a journalist there, or he's got some very good opinions and a viewpoint. So we'll be talking to him. But thank you, Atif, and thank you for taking part in the quiz. Your answer is correct. Let's see if you can win it. And of course, we've got another correct answer from Manju Mittal. Yeah, thank you for that. All right, Atif, keep in touch. And okay, Suman Mathur is saying Australia Day can be renamed and should be more akin to Anzac Day. Okay, yeah, Anzac Day का भी ये Anzac Day भी पिछले थोड़े सालों में ही popular हुआ है. उसके पहले it wasn't like that, but it wasn't. Frankly, I'm not even fan of Anzac Day as well, because I don't like days that glorify war. Yeah, exactly. और उस दिन glorify days that glorify peace. हाँ, and उस दिन भी ऐसा कहा जाता है कि Anzac Day is celebrated more for drinking than for anything else. कि कई सारे लोग हैं who will say कि भाई हम तो जाएंगे Turkey and we'll go and march at Gallipoli and all that. लेकिन most people are taking it as a छुट्टी, which is another great reason to have a national holiday. So, yeah, Anzac Day. And someone is saying people may not be willing to give up the holiday, make it Reconciliation Day. Now, that's a great solution. Reconciliation Day, Banado. That's so good, Suman. Well, that needs to be on a different day too, though. And probably if we get voice in the parliament, the reconciliation, or the national sorry day, that should be the reconciliation day. This day, the day when the first fleet arrived, needs to move. They don't need to be reminded of this every year. Yeah, Reconciliation Day is a great idea. Thank you, Suman, for that. We are going to vote for you as Prime Minister. So Suman हमारी Prime Minister बन सकती हैं. But anyway, thank you, Atif, for jumping in. And how is your comedy work going? It's going well. We are going to bring a Hindi show in Melbourne Comedy Festival this year called Shuddh Desi Comedy. It will be the first time local artists are performing in Hindi in Melbourne International Comedy Festival. So we'll be doing 5 shows. So that will be a big one. Okay, excellent. Looking forward to that. Okay. Thank you. Definitely. All the best. No worries. Thank you. Bye. Thank you. Jimmy's got an opinion. Jimmy says, why not wait till we become a republic? We can then scrap Australia Day and celebrate Republic Day. That makes sense. Which itself is another question. Republic Day, Republic बनेगा कि नहीं बनेगा? पहले कह रहे थे कि भाई क्वीन के पासिंग के बाद में हम सोचेंगे. अभी तक पूरी मूवमेंट नहीं शुरू हुई है. I mean, it will happen, but कभी is the question, whether it's going to happen quickly or not. Sanmeet ने भी जवाब दिया है about शाहरुख खान
कि कितने सालों बाद, वो कह रहे हैं नहीं, सॉरी सनमीत, योर आंसर इज नॉट करेक्ट। 6 साल नहीं है, आप दोबारा रिसर्च करें इसको। कितने सालों बाद लीड रोल में मंजू, अतीव एंड सुमन माथुर का अब तक सही जवाब आया है। 0449004053 0449004053 यहाँ का व्हाट्सएप का नंबर है। सो दैट्स अ गुड सोल्यूशन जिमी, व्हाई नॉट स्क्रैप इट एंड मेक इट रिपब्लिक डे एंड सेलिब्रेट 2 रिपब्लिक डेज, इंडिया का and Australia ka. That will be really good. I'm waiting when Australia becomes a republic rather than being under the queen or now the king. मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है किंग में और या क्वीन में, लेकिन आप बताइए। आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं कहते सुनते। मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली एंड अरुण जी कह रहे हैं सुमन जी जिंदाबाद। सुमन जी को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे हम लोग। सुमन जी इज सुमन यार, यू शुड स्टैंड फॉर इलेक्शंस। मेरा वोट है आपके लिए, और इनफैक्ट मैं आपके एरिया में आके कैनवस भी करूंगा आपके लिए। बताइए और क्या कर सकते हैं। व्हाई नॉट मेक इट रेकन्सिलिएशन डे। सुमन का ये सजेशन है। चंबा, ये सुनिए गीत। So I'm joined by Gurpreet Singh from Vancouver. Vancouver in Canada. Gurpreet is a freelance journalist. He writes for countercurrents.org. He is also a broadcaster on Spice Radio in Vancouver, and he also contributes to Radical Desi. It's an online journal, and he has a long history of journalism in India. And as I said, he joins us from Vancouver, Canada. And in the past, we've had many discussions about different subjects. And today also, I welcome him to Kehte Sunte in this new year. Happy New Year, Gurpreet ji. Happy New Year, Manbir. Thanks for giving this wonderful opportunity. It's always a pleasure to come back and speak with you on this important platform of Kehte Sunte. Thank you. Thank you very much for that. And
So the Bharat Jodo Yatra, मैंने आपका आर्टिकल पढ़ा भारत जोड़ो यात्रा पर, एंड जिनको पता नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा हैज बीन इनिशिएटेड बाय राहुल गांधी. He has started walking from Kanyakumari and he plans to go up to Kashmir. I think he's already done 105 days of walking around from Kanyakumari. And his plan is to do 3,500 kilometers. So far, in the yatra started by being ignored by the Godi media, as they are called in India. It was widely reported on social media. First, it was ignored. Now, they've started making fun of Rahul Gandhi for different sets of reasons and trying to minimize his work. And on social media, there's been quite a furor. And a lot of people have been joining in, not necessarily from Congress. But I read your piece, Gurpreet, and I wanted to talk to you about that. कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, आप इसको क्या, do you think this will make an impact on Indian politics? And tell us a bit about what is the idea of this Bharat Jodo Yatra? Maybe there are a couple of things. First of all, we need to acknowledge that this current government has been bent upon branding anyone questioning the power as anti-national or separatist or whatever, even Tukde gang. So in that sense, this whole idea of Bharat Jodo Yatra is very unique, and also it's a good answer. It's a good answer from the opposition to the ruling party, that you cannot just brand anyone as anti-national or someone belonging to Tukde gang, because they are carrying the banner of Bharat Jodo Yatra. Because Modi to keh raha hai ki ye Tukde gang wale, but Bharat Jodo Yatra symbolizes something else. It's all about uniting the whole India. So, and we can read through the reaction of the BJP that this rally or this march is really creating an impact. But is it going to translate into votes? We have to see, because the next general election is still very far. 2024 election is going to be very decisive, because in 2025, the RSS is going to complete its 100 years journey. They started their journey in 1925. It's going to be 2025. So RSS is bent upon turning India into Hindu theocracy, and that in that sense, 2024 election is going to be very, very important. Modi's defeat has become very important for all the people who are supporting Bharat Jodo Yatra. So there are a couple of good things about it, because this was a long time coming. It was needed for the opposition to initiate something like Bharat Jodo Yatra, which has been initiated by Rahul Gandhi. The unfortunate part is it's only the Congress, initiative. Other parties have generally remained aloof, especially the left, which has been giving a lot of support to the Congress in the past, but this time they have tried to maintain some kind of distance. But whatever the good things about Bharat Jodo Yatra, we cannot just overlook some of the limitations, some of the contradictions. See, there is I give you one example. Harsh Pandey is a person who has been very vocal against Congress for its complicity in 1984. And he's also been very critical of Modi for his complicity in 2002 Gujarat massacre. But even he came forward to support Bharat Jodo Yatra. So this shows that people really want to get rid of Modi, and Modi can also see this. It's Modi was desperate, and we can see when Meera Patkar extended her support to Bharat Jodo Yatra, he really got riled up. Otherwise, why a person of his stature, who is the Prime Minister of India, took it so personally? Because Gujarat, where they recently won, Meera Patkar coming to Bharat Jodo Yatra's support meant a lot. So this shows that there is a desperation on the part of BJP. But the problem is the Congress party itself has to do some soul searching. So their honesty is under question. Their integrity is under question. So I'll come to that. But India has had a history of these yatras, whether it was the Dandi March, whether it was L.K. Advani's Rath Yatra that led to the Ayodhya crisis, or, it was effective, as some people would say, in bringing the BJP into power years later. So, ye Bharat Jodo Yatra, do you see that it will serve the purpose of binding
the social fabric of India? What is your opinion? Of course, votes वगैरह तो अलग बात है. But do you think it is having that traction? Yeah, you know what? As I mentioned before, people like Harsh Mandir coming to support Bharat Jodo Yatra, or Mera Patkar, even Gauri Lankesh, sister Kavita Lankesh, or Rohit Vemula's mother. I mean, these are some important names. They are quote unquote non-partisan people. So when they are coming to support Bharat Jodo Yatra, it's still giving them some hope. But the point is the Congress really sincere? Is Congress really honest about its own political bankruptcy on number of issues? If secularism is so dear to Congress, I really need to ask them how much introspection they have done for what they did in 1984 to the Sikh community. You see, when they talk about Bharat Jodo Yatra, I mentioned in my article, yes, on purpose, that Guru Granth Sahib is a symbol of unity and integrity. The way Sikh Gurus try to include the hymns of all the saints all across India, cutting the caste barriers. That symbolizes itself the pluralism of the Indianness. And Congress was involved in 84 violence, where Guru Granth Sahib was not spared. So how much introspection Rahul Gandhi has done on that count? I mean, people like Kamal Nath shamelessly hanging around in the Yatra, and there has been no honest acknowledgement on part of Rahul Gandhi. Even going to Punjab, he never even found it necessary to address this issue. He could have addressed this issue, and he failed on that. So that's why people are skeptical. And today I give you one example, which just happened. Lal Singh is a controversial figure in J&K, who was defending the people involved in the Kathua rape case, where an 8-year-old Muslim girl was raped and murdered by the supporters of the BJP. And those Lal Singh actually tried to defend them. He had joined BJP after leaving Congress long time back. Now he's back to the Congress. He joined Bharat Jodo Yatra. So Deepika Singh Rajawat, who was the lawyer of that family, affected family, she had recently joined Congress. So she had resigned. She had resigned because she thinks that it is the wrong thing to do to accept this man in the Congress party. How much Congress is sincere? I mean, leave aside that also. Recently, Benazir Bhutto's son in Pakistan had called Modi a butcher of Gujarat. It's not just the BJP. Congress also came to Modi's support. They also did a lot of bashing. I cannot fathom. Sonia Gandhi herself had described Modi as a merchant of death in the wake of 2002. Why is Congress so riled up? Why so outraged by what a neighbor has pointed out? Right? Okay. So those kind of contradictions cannot be ignored. Okay, so on one side we have the Congress. In fact, I think all the parties play to that majoritarianism card, and I mean, because if they don't, then they don't win elections. So, and that happens with most mainstream political parties, I think everywhere, because you could either stand on principle and lose the election, or you compromise the principle and fight the election and win it. But that's no justification. What I wanted to ask you was, you in your article are saying कि Rahul Gandhi को माफी मांगनी चाहिए, or he should apologize or make some amends towards the Sikh community, especially when he's come to Punjab, and that he's missing an opportunity. Now, why is Rahul Gandhi responsible for, say, his father's action, or the actions of and he was only a child when 1984 happened? So why should he be responsible or apologize? No, that's a very genuine question, Manbir. But the point is that when he started his journey, he actually tried to evoke Rajiv Gandhi, which was itself very problematic. If he wanted to invoke someone, he could have evoked Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, who had a scientific vision, who could see how we can take India forward. He believed in scientific temperaments. He had a good standing on secularism. But Rajiv Gandhi is a very problematic figure. He was involved in 84 violence. Everyone knows that. On top of that, he was also the one who was responsible for what happened in Babri, in Ayodhya. Because he was the one who allowed the Hindu worshippers to go to the temple. Yeah, he opened the locks. He was the one who started Ramayana on television, on Doordarshan.
And Ramayana actually benefited BJP more than the Congress, because all the Ramayana characters, Ram, Ravan, Hanuman, Sita, they eventually joined the BJP. Mm-hmm. So how can you evoke a person like Rajiv Gandhi while starting Bharat Jodo Yatra rather than evoking the first Prime Minister of the independent India? Mm-hmm. I mean, look at a sharp contradiction between Nehru and Modi, Mm. where we started and where we have gone. Mm. So that itself was a very misstep on part of Rahul Gandhi, right? Mm. And also, we must not forget the way his party tried to defend Modi when he was being criticized by the Pakistani leader for Mm. his complicity in 2002. So this Mm. shows that the party lacks a will to stand up against majoritarianism. I give you one more example, Manbir. He also has been saying, you know what, under Modi, two kind of Indias exist. One is for the rich and one is for the poor. But that was the case even under Manmohan Singh, Yes. thanks to his neoliberal policies. Mm. Rather than saying that, he could have said, you know what, the India is divided between the majoritarianism and those who are standing up for minorities and the oppressed. But Mm. he couldn't do that. So, which shows that he lacks the will to call a spade a spade. Mm. So that is a huge, huge problem with the narrative of Bharat Jodo Yatra. As such, Bharat Jodo Yatra, I'm not bashing Bharat Jodo Yatra, what we say, in a one-sided manner. What I see where I see the flaws, I'm going to point out. But Mm. I can also see that people are really upset with Modi. They want to get rid of him, and they see Bharat Jodo Yatra as some kind of an initiative which gives them some hope for a better Mm. future. But Mm. Bharat Jodo Yatra needs to be criticized and questioned for all these flaws which I just pointed out. Mm. We Okay. cannot give blank check to the Congress Party or Rahul Gandhi. Hmm. So this majoritarianism, and I think this is maybe a flaw of democracy, because it's all about chasing numbers, and that's a discussion for another day. But yeah, my only contention is that Rahul Gandhi was just a child, and yeah, you've got a point that he could have invoked the spirit of Jawaharlal Nehru rather than Rajiv Gandhi, and I think he's missing a good opportunity with the Sikhs. If he was, if he had made these inroads, if he had at least said something, कि भाई, look, we regret what happened, या 1984 का जो tragedy थी. We must also acknowledge that Sikhs in Punjab have been very generous to the Congress Party. They have given Congress Party a chance to rule number of times, right? Yes. And on top of that, Sikhs have been consistently challenging Modi. Aam Aadmi Party couldn't do much all across India, and they were able to gain 4 seats in the 2014 election right in Punjab. Punjab is the second state after Delhi where Aam Aadmi Party has been able to form a majority government. Yes. So we can see since 2014 when Modi had emerged as a strong leader of India, Punjab was one of those rare territories where Modi was outrightly challenged and still being challenged. But the Aam Aadmi Party also has its own skeletons. It is also. There is no question about it. Aam Aadmi Party, I would say, they are more like a B team of the BJP at this time. If you see what they did in Gujarat, it plainly speaks that. Yeah, they didn't speak the RSS or taking RSS. agendas. The fight against RSS to logical end. They are actually playing very soft. Right? Chalo, okay. Very, very soft with the. Yep. And that is, I think, a flaw in our system. क्योंकि भाई majority की votes नहीं आएंगी तो फिर election कैसे जीतेंगे? They can't keep fighting for the minorities and the underprivileged because their numbers are lower. So rather than fight elections on good economic and political grounds, they are fighting on and it's quite a tragedy that India still continues to win elections based on religion and caste and creed, which is very sad. But thank you, Gurpreet. Thank you for being so outspoken and for bringing a different point of view. And I think it's quite a balanced point of view. You did not criticize Bharat Jodo, but you did criticize the policies of the present day Congress Party. Thank you so much, Gurpreet. That's the whole point, because you cannot ignore the aspirations of the people who are so fed up with the current government
and they want to get rid of them, and they are seeing some hope in these kind of initiatives. But people who are running those initiatives need to question themselves. Oh, okay. I didn't plan this, but can I just put you on the spot? Now, in Australia, we've been having certain uh, uh, events that have happened here over the last 1 week, where 2 temples in Victoria have been defaced by certain people with anti-India, anti-Modi, and pro-Bhindranwale slogans. And has it reached Canada? Have you got the information in Canada about this? Because Canada also has suffered such defacements and vandalism in the past, haven't they? Yeah, we have been following those developments. These similar kind of things happened in Toronto, in Canada, in the recent past. Okay. It's very unfortunate. I mean, the Khalistanis have every right to ask for a separate homeland, considering what India is going through right now. If people can blatantly declare India as a Hindu nation and try to demonize all the minority communities, they need to face this. So by your own actions, you are giving like legitimacy to the cause of Khalistan. So let Khalistanis demand for a separate homeland. But in my personal opinion, I very strongly feel about it. They have no right to go after the Hindu community or vandalize their temples. If you have issues, go to the Indian consulate, register your protest, go and host your Khalistani flag over there. You can write as many graffitis you want on the walls of the Indian consulate, anywhere, whether in Vancouver or Toronto or Melbourne, wherever. But you shouldn't be going after the Hindu community, because Hindu community is not at fault. Just because RSS and BJP are in power in New Delhi, that doesn't mean that you start bashing the ordinary Hindus. All the Hindus are not the followers of the BJP or RSS. There are people out there, even in India, who are supporting Bharat Jodo and not at all pandering the RSS politics. So we have to be considerate about that. So the way Khalistanis are doing all this, it's not going to help them. It's going to hurt the cause more. Good points. Thank you, Gurpreet. And I was just interested in knowing what is the view from Canada. And you take care. Thank you very much for your time. And I know it's very late in the night for you. Thank you, Manbir. Take care. All the best to speak with you. And thanks for giving me the opportunity once again. It's always a pleasure. And I'm sure we'll talk again in future. Take care. Okay, bye. So ये थे गुरप्रीत सिंह, journalist from countercurrent.org, Spice Radio, and of course on radicaldesi.com. I don't know what it is. लेकिन yes, he's a journalist in Canada, और उनका opinion जो था, I think it was very balanced. अगर आपका कोई, if you disagree or agree with him, please let me know. आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं कहते सुनते. मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली और ये कार्यक्रम आता है हर थर्सडे नाइट को 8 से लेकर 10 बजे तक सिडनी टाइम पर ऑन 89.3 FM 2GLF. हम लोग फेसबुक पर भी लाइव होते हैं एंड फेसबुक पर अरुण नंदा जी के भी कमेंट चल रहे हैं एंड ऑफ कोर्स बाकी लोगों के भी. मेरे पास 5 सही जवाब आए हैं, तो ये 5 नाम मैं बताता हूँ. सुमन हैं, अतीव हैं, मंजू, सनमीत, मीता. तो ये 5 जवाब हैं, ये सही जवाब है. अगर आप लोगों को 2 टिकटें जीतनी हैं पठान की, तो आप कोशिश कर सकते हैं. वी विल बी हैविंग अ ड्रॉ, और ये नाम मैंने किसी भी ऑर्डर में लिख दिए हैं इस कागज़ पे. या आपको नहीं पता लगेगा, 1 2 3 4 5 नंबर्स दिए. एंड अगर आप भी पार्ट लेना चाहते हैं तो बताइए. अगर जो सही जवाब होंगे उनमें से हम लोग एक नाम ड्रॉ करेंगे एंड दैट पर्सन विल गेट 2 tickets टू पठान. शाहरुख खान की फिल्म है, बहुत तहलका किया इस फिल्म ने फॉर द राइट रॉन्ग रीजंस जो भी है, लेकिन इट्स सपोज टू बी इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट मूवी. तहलका इसका शुरू हो चुका है. उसकी जो ट्रेलर है दैट हैज़ बीन वॉच्ड ओवर 1 million times, ऐसा कहा जाता है. तो लोग बड़ी बेचैनी से, उत्सुकता से इंतज़ार कर रहे हैं इस फिल्म का. और अगले हफ्ते व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट, ये भी रिलीज़ होने वाली है. सो 2 फिल्में हैं अगले हफ्ते जो रिलीज़ होंगी सिडनी के अंदर. आई वुड सजेस्ट यू नीड टू वॉच बोथ ऑफ देम. अगर एक हफ्ते में नहीं देख सकते हैं आप तो उसको स्टैगर करके देखिए, बट बोथ शुड बी ग्रेट मूवीज़. पठान शुड बी अ ब्लॉकबस्टर एंड ऑफ कोर्स व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट शाहरुख खान की जो है पठान है, एंड हमारे शेखर कपूर, एंड वी आर ट्राइंग टू इंटरव्यू शेखर कपूर
सो आपको बता दूं, अगर हमारा सक्सेसफुल हो जाते हैं हम लोग, तो मे बी इन अ वीक और सो वी विल हैव शेखर कपूर ऑन आवर शो. तो या शेखर कपूर, द डायरेक्टर ऑफ व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट, एंड इट्स अ ग्रेट मूवी, fun movie. It's a feel good movie and it has some twists and turns. So ज़रूर देखिएगा. और आपको और भी बहुत कुछ बताना है मुझे. ये सबसे बढ़िया स्टोरीज बाय अभिजीत सरकार. स्टोरीज बाय अभिजीत सरकार. तो ये जो है 5 प्लेज written by अभिजीत सरकार, and they're going to be held on February 17 and 18. 3 shows हैं इसके, and वो let me get you some details. Where मैं, मुझे ये सब याद क्यों नहीं रहता यार. It should be easy अगर मैं सिर्फ इसको याद कर पाऊँ. लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बैंक्सटाउन में हो रहे हैं. 5 प्लेज हैं, 5 अलग अलग डायरेक्टर्स ने इसको डायरेक्ट किए हैं, एंड हमारे तौफीक अहमद शेख भी इस प्रोजेक्ट के साथ में जुड़े हैं, एंड ही इज़ क्यूरेटेड ऑल द प्लेज. इट शुड बी अ फैंटास्टिक एफर्ट. 5 प्लेज 10-10 मिनट के मेरा ख्याल है ये प्लेज हैं, एंड दे विल गो ऑन. देयर विल बी 5 प्लेज दैट यू कैन गो एंड वॉच. आई जस्ट विश आई कैन ब्रिंग अप द यस, हाँ मिल गया. तो 5 प्लेज ये बताऊं कि स्टोरीज बाय अभिजीत सरकार, एंड म्यूजिक भी उन्हीं का है. अभिजीत सरकार हैज़ composed music. Jochna Sharma, Akshat Gupta, Sam Cosentino, Paul Kinnimont, and Susan Jordan. ये डायरेक्टर्स हैं. और 17th, 18th and 19th फरवरी Hellenic Art Theatre, Marrickville. Or is this an old one? I'm not sure. But yeah, sorry. Yeah, I think this is the one. But let's see if I can get the right one. लेकिन ये plays होने वाले हैं. So that's something exciting. And of course ये एक sold out show के बारे में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग इस प्रोग्राम के मीडिया पार्टनर हैं. मीडिया पार्टनर हैं, नगमे हैं, किस्से हैं 2.0. नगमे हैं, किस्से हैं, और अलंकार प्रियदर्शी जो हैं, ये इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, एंड इट इज़ ऑलरेडी सोल्ड आउट. तो इट्स हैपनिंग एट पाइनियर थिएटर इन कासल हिल, 14 पेनिन स्ट्रीट, कासल हिल, ऑन 4th March 2023, 6 बजे शाम में. और 15 म्यूजिशियंस होंगे लाइव. 15 म्यूजिशियंस, कैन यू बिलीव इट? 15 म्यूजिशियंस विल बी लाइव एंड परफॉर्मिंग. इट्स अमेजिंग. 15, ओह ओके, सो मैंने अपना थोड़ा नहीं दिखाया था. 15 म्यूजिशियंस लाइव होंगे. सो इट्स ऑलरेडी अ सोल्ड आउट शो, एंड यू कैन कम एंड सपोर्ट. अगर आपने टिकटें नहीं लिए तो आई डोंट नो व्हाट टू डू, बट मे बी दे माइट रिलीज सम लेट टिकट्स लेटर ऑन. इट्स हाईली पॉसिबल. सो बहुत कुछ हो रहा है. हाँ, अरुण पूछ रहे हैं सवाल क्या. अरे भाई, सवाल बहुत सिंपल है अरुण, कि शाहरुख खान कितने सालों बाद बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं. सो आई विल पुट द क्वेश्चन अगेन ऑन द स्क्रीन फॉर यू. इसका जवाब व्हाट्सएप पे दीजिए 0449 004 053 0449 004 053 पर. बताइए कि कितने सालों बाद शाहरुख खान लीड रोल में बड़े पर्दे पर आ रहे हैं. सो आपको बताया मैंने कि अभिजीत सरकार के प्लेज, एंड ऑफ कोर्स अलंकार प्रियदर्शी के. और एक और बता ही देता हूँ मैं यार, बहुत कुछ है बताने को, कि अर्जुन रामपाल है 26 जनवरी को. ही इज hoisting the flag at Harris Park on 26th. It's a free event, and there will also be a meet and greet with Arjun Rampal on the 28th. तो स्क्रीन पे डिटेल्स हैं. एंड बताइए. एंड सुमन माथुर ने बताया कि those 5 plays are at Bankstown Arts Theatre. Tickets through Premier Tickets online. Yes, thank you. तो अर्जुन रामपाल is coming to Sydney. अगर आपको अर्जुन रामपाल को मिलना है तो यू कैन गो टू दैट इवेंट जहाँ पे वो मीट एंड ग्रीट वगैरह है. तो लेट मी गेट यू सम डिटेल्स. स्क्रीन पे हैं, लेकिन मुझे स्क्रीन से पढ़ना थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि बहुत छोटा इसका प्रिंट होता है. सो वेयर इज़ इट गोइंग टू बी हेल्ड, आई डोंट नो. लेकिन एनीवे, सो आई विल कम बैक टू दैट. आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं कहते सुनते, और अभी लेके आऊँगा नीरज नंदा जी को. भागिएगा नहीं कहीं पे भी. करना मैंने क्या करके, क्या करना कि किसको क्या मिला है सब कुछ करके. है करना मैंने क्या करके, क्या करना कि किसको क्या मिला है सब कुछ करके. यो है करना मैंने क्या करके, क्या करना कि
मुझ में कमी क्या करना मैंने क्या सवाल लिखो ना शब्द बहता वक्त बाकी व्याकरण है सख्त मेरा तख्त है मेरा तख्त है ये आमरण वो आगमन या हो भ्रमण परिक्रमा हजार है चार है क्या चांद उसके पास जो मिसाल है सवाल है ना है जवाब ये ख्याल से नवाब है विचार में हो क्यों विलुप्त अल्पसंख्य सार है सजा मजा नजाकत रजाए कारोबार इजाज है ये जिनको आता उनको ना ख्याल ये इजाज ये रिवाज और नवाज हो भी जाए दूनी हाल क्या बेकार तेरा हो भी जाए मन राते साए न जाए बचताए जो तू कर ना पाए ख्वाहिशें हसरतें ना दवा हिदायतें ना दे के हो नफरतें बया जो अब के है ये कर्ब से कब्र तक निकला सफर जो इस्तराब जिंदा मेरे सब्र तक फजूल मजबा होगा चुप ये आप आग बुझ में कब तक करना मैंने क्या करके क्या करना कि किसको क्या मिला है सब कुछ करके करना मैंने क्या करके क्या करना कि किसको क्या मिला है सब कुछ करके करना मैंने क्या करके क्या करना कि किसको क्या मिला है सब कुछ करके करना मैंने क्या सरे में बेहिजाब वो जिनको दावा है छुपाने का नजरों में सबकी आने का अभद्र क्यों तू चल रहा समुद्र जैसे चल रहा ये तंत्र परिपक्व होने चल रहा है धरना क्यों धर्मों के धंधे पे चल रहा है ये बेफिजूल के ये चर्चे उसूल के बच्चे स्कूल के खर्चे पागलों की भीड़ में जो तू लापता गुमशुदा सा सिलसिला माटो माट बढ़ रहे ये कदम ना हम ना तो ये जो देख पाएंगे ना आएंगे वो रात दिन वो कैसे कब बीत जाएंगे ना लौट पाएंगे ना तो देख बीता अक्सर बस तू बख्श अपने आप को पश्चाताप और प्रणाम कर धीरे से धड़कने दिल को दे जीने की वजह को ढूंढ ले तू कर्म ही तो धर्म है अजय अमर है शय मेरी अधर्म का है नष्ट खुले जीने की है लत कष्ट जिनके भी स्पष्ट है कंठस्थ है शपथ मेरी अदब मेरी करना मैंने क्या करके क्या करना कि किसको क्या मिला है सब कुछ करके करना मैंने क्या करके क्या करना कि किसको क्या मिला है सब कुछ करके करना मैंने क्या करके क्या करना कि किसको क्या मिला है सब कुछ करके करना मैंने क्या तो Atif Dhangg ne, he's corrected me again. He says, you don't hoist the flag on 26 January, you hoist it on 15 August, you unfurl it on 26 Jan. I'm sorry, मुझे याद है आपने लास्ट टाइम भी मुझे करेक्ट किया था और आज फिर से मैंने गलती कर दी. सो hoist नहीं भैया, unfurl, परचम लहराया जाएगा और 15 अगस्त को it is hoisted. लेट्स सी नीरज नंदा जी कहाँ हैं? नीरज जी, आपका खूबसूरत चेहरा दिख नहीं रहा है, बोल रही है कुछ? हेलो नीरज जी. होल्ड ऑन. हाँ हाँ, आपकी आवाज तो आ रही है. ठीक है, एक तो अच्छी बात नहीं, है. कुछ ये गड़बड़ हो गई है इसमें. कोई बात नहीं, आप हाँ, इसको फिक्स ठीक है. कीजिए. आप नहीं इसको नहीं, फिक्स हो गया. नहीं बस पहुंचे. ये मेरे से आपका जो ऑडियो है मेरे से बंद नहीं हो रहा बेसिकली. अच्छा अच्छा. लोग कहते हैं कि मेरा ऑडियो बंद करना बड़ा मुश्किल होता है उनको. नहीं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा ये हुआ क्या, क्योंकि वैसे है तो ठीक. ठीक है, यहाँ से ठीक है. आप, हमारी आवाज नहीं आ रही दोबारा आपको. एक सेकंड में दोबारा कनेक्ट करता हूँ. हाँ, ठीक है ठीक है, मैं उतनी देर आपको लोगों को बता देता हूँ कि अगर आपको, अच्छा नहीं नहीं, ये इंटरेस्टिंग. सिस्टर आंद्रे जो हैं, शी इज डाइड. शी वाज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पर्सन. शी डाइज एट 118 years, पेरिस में. So she was a French nun. Sister Andre, the world's oldest person, has passed away at the age of 118 in the southern French city of Toulon, or however you say it. मुझे मेरी French, English, Hindi, Punjabi सभी बड़ी थकी हुई हैं, तो I don't know how to say that. But Sister Andre, and she was born Lucille Randon. But that's interesting. 118 साल की. और ऐसा कहा जाता है कि जो सेंटेनेरियंस हैं, 100-year-olds, that's going to become more frequent. कि कई लोग 100 years आराम से क्रॉस कर लेंगे in the few years to come. Right now I think the average age is 70 or 80, उस दरमियान में. And average, क्योंकि जो गरीब मुल्क हैं वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ लो, बट कंट्रीज़ लाइक जापान, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे अच्छी एक्सपेक्टेशंस हैं. लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यस. सो ये सब है. लेट्स सी. एंड कवलीन हैज़ ऑल्सो
given an answer. And Kavleen, yes, your answer is also right. So मैं कवलीन का नाम भी लिस्ट में जोड़ लूँगा कहीं पे. तो या कवलीन, let's see. तो सवाल बड़ा सिंपल था कि शाहरुख खान को कितने सालों बाद he is coming in on the big screen as the lead. कितने सालों बाद 0449 004 053 पर बताइए. तो अब तक हमारे पास में 6 लोगों ने सही जवाब दिए. अगर आप भी प्रतियोगिता में पार्ट लेना चाहते हैं. नीरज जी, कैमरा नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, आप बोलिए. यू देयर. वाह वाह वाह, पहुंच गए. तो मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ अभी जुड़े हैं नीरज नंदा जी. नीरज नंदा जी इज फ्रॉम southasiatimes.com.au मेलबर्न से, एंड इट्स अ 24-hour पोर्टल. और वहाँ पे न्यूज़, रिव्यूज़ एंड वीडियोस, बहुत कुछ होता है वहाँ पे. तो न्यूज़ अगर आपको देखनी है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की लेटेस्ट क्या हो रहा है इन मुल्कों में, तो ज़रूर जाइए. एंड वेरी इम्पार्शल रिपोर्टिंग, आई विल से वेरी वेरी इम्पार्शल. ऑस्ट्रेलिया में भी ये जो बकवास न्यूज़पेपर शुरू हो चुके हैं, एक दो मैं भी देखता हूँ, उनकी जो कमेंट्स और जो उनकी कमेंट्री है विच इज़ टोटल नॉनसेंस. और वो भड़काऊ भाषण यहाँ पे भी शुरू हो गए. यहाँ पे भी अनाक शनाक बकना शुरू हो गए. एंड अगर आप मुझे बताएं, मैसेज करें, तो मैं आपको बताऊं कौन से हैं, लेकिन आई कांट से देयर नेम, बट आई कंसिडर देम एब्सोल्युटली ट्रैशी न्यूज़ पोर्टल्स. सो उनको मत टाइम वेस्ट कीजिए. आप नीरज नंदा जी का southasiatimes.com.au पे जाएं. आई गारंटी यू कि आपको वहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग है बहुत अच्छी मिलेगी. नीरज जी, वेलकम. कैसे हैं आप? नमस्कार मनबीर जी, कैसे हैं आप? मैं फिट हूँ यार. और आज मेरी सबसे हैट पहले शैट आपको पहनी हुई है आपकी जी, मैं काफी मस्ती में हूँ. आपने. अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा था शायद आप मुझे भूल गए आज के प्रोग्राम में. नहीं नहीं नहीं, भूल कैसे सकता हूँ. अच्छा, आप सबसे पहले हमारे साथी जो कनाडा से बोल रहे थे, गुरप्रीत सिंह, हाँ जी. पहले भी वो बहुत अच्छा, उन्होंने बड़ा बैलेंस ओपिनियन दिया. यस. उसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ. मैं उनके ओपिनियन को चैलेंज नहीं कर रहा जी जी. कि जो लेफ्ट पार्टीज हैं वो उस यात्रा को ज्वाइन कर रही हैं आखिरी फेज में. ओके, ऑलराइट, दैट्स गुड टू नो. तो हाँ, तो अब चलते हैं. नमस्कार, हेलो एवरीवन. हाँ जी. सबको, और साथ में मनबीर जी को आपके जो विवाह की जो शुभकामनाएं, आपको आपकी अरे एनिवर्सरी की. थैंक यू. और आपकी मैडम को भी. हाँ जी, बहुत बहुत मेरी शुक्रिया. बहुत अच्छी मुलाकात जब आप लोग आए थे हाँ जी. मेलबर्न, बहुत अच्छी मुलाकात हुई थी, हमने गपशप की थी. हाँ उसको मैं भूला नहीं हूँ अभी तक. हाँ जी. तो चलते हैं. तो आज कुछ समय ही पहले वर्ल्ड वाइड लिटरेचर का विशाल फेस्टिवल, जिसका नाम है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023, वाह. वो जयपुर में थोड़ी देर पहले ही उसका इनॉग्रेशन हुआ है. अभी अभी मेरे पास उनकी मीडिया रिलीज आई है. और ये आज 19 जनवरी से ये 23 जनवरी तक चलेगा. ओके. और होटल क्लास जो जयपुर में उसमें हो रहा है. हाँ जी. इस फेस्टिवल में इंटरेस्टिंग चीजें सुनिए मनबीर जी एंड सुमन माथुर जी. इस फेस्टिवल में 21 इंडियन लैंग्वेजेस, भारतीय भाषाएं, और 14 विदेशी लैंग्वेजेस में 5 वेन्यूज पे कार्यक्रम हो रहे हैं. मतलब वाह. यहाँ आज दुनिया में कई कंट्रीज में है कि भाई ये भाषा बोलो, वो मत बोलो, तो यहाँ सारी भाषाएं हैं इस फेस्टिवल के अंदर. वेरी गुड. और कुल मिला के इस फेस्टिवल में 350 स्पीकर्स हैं. और इस फेस्टिवल में भारत और वर्ल्ड के जाने माने विचारक पार्टिसिपेट कर रहे हैं. और इसमें फॉर एग्जांपल हैं दीप्ति नवल, गीतांजलि श्री, गुलजार, हरिप्रसाद चौरसिया, जावेद अख्तर, विलियम डैलम्पल जो हिस्टोरियन है, और 3 ऑस्ट्रेलिया के राइटर भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टिफनी, टोबी और जॉन. जो हैं वो एक हिस्टोरियन है, और उन्होंने 5000 साल की भारत की हिस्ट्री 277 पेजेस में लिखी है. मतलब अरे वाह. अच्छा. जिसका नाम है द शॉर्टेस्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया. तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा फीट है अपने आप में कि मतलब 277 पेजेस फॉर 5000 ईयर्स. तो उन्होंने काफी मेहनत की होगी चीजों को मतलब कंसाइज करने में. वो भी इस फेस्टिवल में वो भी बोलेंगे. अब देखना है वो क्या बोलेंगे, मैं आपको अगली दफा रिपोर्ट करूंगा. थैंक यू जी. बिल्कुल. उधर समाचारों के अनुसार ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ऑफ भारत
में बीजेपी के बाद सबसे अमीर पार्टी बन गई है। चलो। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार बीजेपी ने ₹1917 करोड़ और टीएमसी ने 545 करोड़ तक उनको जो डोनेशंस मिली वो पहुंच गई। सॉरी, आपको टोक रहा हूं वहां पे नीरज जी, ये आपकी हाँ। टोपी से आपका खूबसूरत चेहरा छुपा हुआ है जरा, क्योंकि हाँ थोड़ा इसको या तो उतार ही दीजिए, कोई बात नहीं, वी लव यू विदाउट द, हाँ चेहरा देखना है एक्चुअली मैं अपना बुढ़ापा छुपाता हूँ ना, मतलब। अरे भाई कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने का ऑडिट कहता है कि भारत में 8 नेशनल पार्टीज हैं, इसमें से कांग्रेस को 541 करोड़ का चंदा मिला। ये भी कुछ कम नहीं है मेरे ख्याल से। और कलकत्ते का जो टेलीग्राफ अखबार है उसके अनुसार 8 पार्टियों को टोटल 3289 करोड़ चंदा मिला, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को, जो कि इस समय भारत की रूलिंग पार्टी है सेंटर में, को 58% मिला, मतलब इसका। they always get the major money. हाँ, तो 42% और अदर 7 पार्टीज को मिला। उधर wire.in के हिंदी संस्करण में एक न्यूज के अनुसार दिसंबर 2022 में चेन्नई से त्रिचुलापल्ली की यात्रा के दौरान आपात दरवाजा खोला गया, जो इमरजेंसी डोर होता है प्लेन में। और न्यूज के अनुसार इसे बीजेपी के एक युवा एमपी हैं, उन्होंने खोल दिया। नाम भी बता ही दीजिए, शर्माइए मत। तो आई थिंक मेरे ख्याल से अपने आप लोग समझ जाएंगे। तो इंडिगो एयरलाइंस के अनुसार प्लेन का दरवाजा गलती से खोला गया और खोलने वाले ने इस पर काफी मतलब रिग्रेट किया और उन्होंने माफी मांगी, परंतु कंपनी ने यात्री की आइडेंटिफिकेशन करने से इनकार कर दिया। अब ठीक है, हमारे को नाम पता है जो न्यूज में आ रहा है, बट उन्होंने आइडेंटिफाई ही नहीं किया, तो इसलिए मैंने उनका नाम नहीं बोला, मतलब। तो आई थिंक वो कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया भी आए थे वो। अच्छा, एक और अन्य उनको न्यूज के कितनी देर के लिए बैन कर रहे हैं? अब पता, अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है, मतलब। जब वो आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो उस पर एक्शन क्या लेंगे वो, मतलब। और जैसे कुणाल कामरा ने कहा है ना कि इंडिगो ने कुछ भी नहीं किया, जबकि कुणाल कामरा को 1 महीने के लिए बैन कर दिया था फॉर अ वेरी स्टूपिड रीजन। तो वो कह रहे कि जो अमीर भी लोग हैं इंडिया में वो गरीब हैं। क्योंकि इंडिगो के जो मालिक हैं, आप सोचिए मनबीर जी, अगर आप ये गलती करें तो आपका क्या हाल होगा, मतलब। मुझे तो उन्होंने उतार के दोबारा कभी प्लेन में चढ़ने नहीं देंगे। हाँ। अच्छा, एक अन्य न्यूज के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक और आईआईटी की जो मिनिस्ट्री है भारत की जी, उसने कानून में एक अमेंडमेंट का एक मसौदा तैयार किया है। मसौदा क्या होता है भाई? मसौदा मीन्स एक, मतलब एक सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक नया कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो भारत सरकार की जो इंफॉर्मेशन आगे पुश करने की का जो डिपार्टमेंट है, उसकी फैक्ट चेकिंग की एक यूनिट है। फैक्ट चेकिंग, ओके। या उसकी फैक्ट चेकिंग यूनिट या सरकार द्वारा अनुमोदित किसी भी अन्य एजेंसी द्वारा अगर वो किसी भी न्यूज को फेक न्यूज डिक्लेयर कर दें, मतलब किसी फैक्ट को, तो इस मटेरियल को सोशल मीडिया समेत हर एक मंच से हटाना पड़ेगा। वेल डन। मतलब अगर सरकार जो है कह दे कि ये फलाना जो रेडियो का प्रोग्राम है ये ठीक नहीं है, तो उसको हटाना पड़ेगा। और इस चीज को एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, जो एडिटर्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो खुश नहीं है और उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया है। उनको लगता है शायद इस पे प्रेस की जो फ्रीडम है उस पर असर पड़ेगा। और एक महत्वपूर्ण समाचार के अनुसार स्वीडन की रक्षा क्षेत्र की सैब कंपनी, उनकी कारें भी होती हैं, हाँ जी, ने अडानी ग्रुप समूह के साथ वर्ष 2017 में भारत में फाइटर जेट्स की बात की थी, कि मतलब उसका एग्रीमेंट हुआ था, उनके साथ मिलकर वो फाइटर जेट्स बनाएंगे इंडिया में। परंतु कंपनी ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, जो भारत का एक बिजनेस का न्यूज़पेपर है, कि वे इस एग्रीमेंट पर आगे ना बढ़ने का डिसीजन ले लिया, कि वो उन्होंने अबेंडन कर दिया इस डिसीजन। ओके, क्यों? इस बिजनेस की कीमत
मतलब कि ये जो डील थी ये 60,000 करोड़ से 70,000 करोड़ की थी। ऐसा क्यों हुआ, ये जहां से मैंने खबर ली है वहां पे नहीं लिखा हुआ, तो ओके, दैट्स वेरी आई एम ट्रेजिक। सरप्राइज्ड एक्चुअली। आगे चलते हैं मनबीर जी, उधर 42 इयर्स ओल्ड न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर, आप जिक्र कर ही चुके हैं उनका, हाँ जी, हाँ जी। तो वो ये जो जकिंडा जी जो हैं ने अपने पद से रिजाइन कर दिया है, और वे 36 साल की उम्र में पीएम बनी थी, मतलब when she was 36, one of the youngest ever in any Yes. country. And उन्होंने कहा, क्या कहा वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, क्यों? I have taken time to consider my future in the summer break, हाँ जी। to find heart and energy to go on as the Prime Minister of New Zealand. But unfortunately, I haven't, and I would be doing a disservice to New Zealand to continue. मतलब कि उन्होंने फैसला कर लिया कि भाई अब मैं अपने काम से थक चुकी हूँ, अब मैं अपने परिवार और समाज के दूसरे टप्पलों के साथ अपना टाइम निकालूंगी। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है कि पावर को छोड़ना, जब आपको कोई हटाने को तैयार नहीं है, ये अपने आप में एक इनक्रेडिबल डेवलपमेंट है वर्ल्ड के अंदर में। अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। देयर आर लाइक रूलर्स, आई एम श्योर जिम्बाब्वे में शायद और कुछ सेंट्रल एशियन में वो 30-30, 40-40 साल रूल निकाल गए, मतलब। हाँ जी। तो और वो जब बीमार भी हो गए तब भी वो पावर नहीं छोड़ना चाहते। Yep. और कुछ और खबरें बस मैं खत्म करने जा रहा हूं जल्दी ही। अंत में ऑस्ट्रेलिया वाइड 4 साल के अंतरकाल के बाद शाहरुख खान फिर से पर्दे पर दिखाई देंगे। इसमें पठान। उनके 2 रोल आए हैं दूसरी मूवीज में, बट वो लीडिंग रोल नहीं थे उनके, हाँ जी। जैसा कि अतीब डांग ने बोला। उनकी यशराज फिल्म्स की मूवी पठान 25 जनवरी को थ्रू आउट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी वगैरह और इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड में देखी जा सकती है। फिल्म में शाहरुख खान के साथ है दीपिका पादुकोण, जॉन अब्राहम मुख्य रोल्स में है। हाँ जी। फिल्म की वर्ल्ड वाइड जबरदस्त पब्लिसिटी चल रही है, जिसमें मेलबर्न की ट्रैम्स पर भी शामिल है। वो ट्रैम के ऊपर भी एडवर्टाइजिंग हो रही है, अच्छा। मतलब पठान की। और ये अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में ये मूवी देखनी है तो आप www.mindblowingfilms.com पे जा सकते हैं। और एक चीज मैं और बताना चाहता था इस मूवी के बारे में कि इसका जो ट्रेलर है ना, वो 1 मिलियन नहीं है सब, वो 20 मिलियन से ऊपर जा चुका है। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, वाओ। हाँ, एंड देयर आर सर्टेन अदर वीडियोस ऑफ सॉन्ग्स, वो भी और उससे भी ज्यादा, मतलब 2-2 करोड़ से ऊपर चल रहा है, मतलब। ओहो, वाओ। तो मैंने इतनी हाइप कभी देखी नहीं अब, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि पठान पर्दे पे क्या करता है। तो डायलॉग जिस टाइप के वो डायलॉग बोल रहे हैं, वो समथिंग हैपेंस, और फिर वो जो अथॉरिटीज हैं वो पठान को ढूंढते हैं कि वो अब कुछ सॉल्व करेगा। अच्छा, डिटेक्टिव है अपनी मातृभूमि के लिए, मतलब। ओके। तो ऐसा कुछ मुझे इंडिकेशन मिला, लेकिन हमें स्टोरी पता नहीं है, ना पता है, तो आगे इसका रिव्यू करेंगे जब हम देख लेंगे इस फिल्म को। ठीक है। और आज जो लोग जीत रहे हैं आज के क्विज को, वो लोग भी देखेंगे। हाँ, तो वो आपसे मैं अक्सर मुझे कुछ लोगों ने बोला आप प्राइम मिनिस्टर मोदी की न्यूज तो देते ही नहीं आप। दीजिए। मैं कहा आज उनकी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, वर्ल्ड की बिगेस्ट डेमोक्रेसी है, तो उनकी न्यूज भी देनी चाहिए। उधर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में कहा कि पार्टी कार्यकर्ता, ये पठान फिल्म से कनेक्टेड है। उधर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को फिल्म और फेमस लोगों के अगेंस्ट अनावश्यक कमेंट्स नहीं करने चाहिए। वेल डन, वेरी नाइस। और मोदी जी ने कहा कि ये स्टेटमेंट कब कहा उन्होंने, जबकि भोपाल के बीजेपी के एमपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर समेत कुछ प्रमुख रूलिंग पार्टी के लीडर्स ने शाहरुख खान की फिल्म पठान को बायकॉट करने का आह्वान दिया। अब मुझे खुद समझ नहीं आया कि वो क्यों बायकॉट करना चाहते हैं। कॉमेडी है, इट्स अ कॉमेडी। तो ये है कि क्या होता है कि मूवीज का होता है कि एक जमाने में जब इमरजेंसी लगी थी, जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी, और मैं LLB कर रहा था कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उन दिनों में किशोर कुमार के गाने ऑल इंडिया रेडियो पे बैन हो गए थे। बिल्कुल, संजय गांधी ने करवाए थे।
हाँ जी, और भी बहुत ड्रामेबाजी चल रही थी। तो ये है कि क्या होता है कि जो एंटरटेनमेंट की दुनिया है और जो ये इस टाइप की जो चीजें होती हैं, अगर इसको बैन करो तो उसकी डिमांड और बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी डिमांड बढ़ जाती है और लेट्स होप, आई एम नॉट वेरी श्योर कि मूवी कैसी है, ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा। बट क्या हुआ था कि जब वो लास्ट टाइम शाहरुख खान मेलबर्न आए थे, हाँ जी। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में लाट्रोब यूनिवर्सिटी में, हाँ जी। तो उनको ऑनर किया गया था। पीएचडी दी थी और ना। उन्होंने बहुत खुल के आम लोगों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, इवन मेरे साथ, उन्होंने, मैं सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था, उन्होंने मेरा कैमरा मेरे से ग्रैब करके मैं सेल्फी लेता हूँ। वाह। तो फिर उन्होंने मेरे साथ एक सेल्फी ली और मुझे बहुत खुशी है इस चीज की कि भाई एक एंटरटेनमेंट का बादशाह की फिल्म जो है वो रिलीज हो रही है। थैंक यू फॉर मनबीर जी। एंड मुझे शाहरुख खान बड़े एक इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग और इंटेलिजेंट सिटीजन लगते हैं इंडिया के। एक्टर वगैरह जैसे भी हैं, बट आई मीन स्टार तो हैं ही हैं, लेकिन ही कम्स अक्रॉस एज अ वेरी इंटेलिजेंट जी, बैलेंस्ड वो इंडियन। वो दिल्ली, उनकी उनके उनके माता पिता जो है वो दिल्ली के रहने वाले हैं वो। जी। और एक जमाना था मनबीर जी कि मैं भी कुछ इस टाइप की चीजें करना चाहता था, जिसमें मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ। हम्म। और मैं मंडी हाउस जाया करता था। दिल्ली में एक जगह मंडी हाउस, जी उसको जी। कहते हैं थिएटर अड्डा, कौन थिएटर सा अड्डा? ड्रामा अड्डा, थिएटर अड्डा। ओके। थिएटर अड्डा। तो वहाँ पे बहुत थिएटर हॉल हैं और वहाँ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भी है, जहाँ से बड़े बड़े एक्टर्स निकले हैं। हाँ हाँ। तो वहाँ पे किसी जमाने में मैंने, जब वो, उनकी उम्र काफी कम थी शाहरुख खान की, तो मैंने उनको देखा था वहाँ। मैं एक दफा मैं भी घूम रहा था वहाँ, हम्म। धक्के खा रहा था और वो भी धक्के खा रहे थे। ठीक तो ये, अब ये वक्त वक्त की बात होती है कि कोई कहाँ पहुंच जाता है और कोई मेलबर्न पहुंच जाता है। है। नहीं, आप जहाँ पे पहुंचे हैं बिल्कुल सही जगह पे पहुंचे हैं, जहाँ जहाँ आपका लिखा था पहुंचना। और जहाँ पे आप पहुंचना चाहते थे, आप पहुंच गए वहां पर। एंड वंस अगेन मनबीर जी, आपके जो आज एनिवर्सरी है उसके लिए आपको फिर से मेरी बहुत बहुत ओह, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एंड हैव हाँ जी। हाँ, तो मेरे पास 8 सही जवाब आए हैं, अ, जो ये शाहरुख खान की, कि भाई कितने सालों बाद ही इज जी। अपियरिंग ऑन द बिग स्क्रीन। मैं देख लूं कोई या, और तो नहीं है ना। नहीं, हाँ, और नहीं। सिल्वर स्क्रीन भी कह सकते हैं हम उसको। हाँ, सिल्वर स्क्रीन, बट वो क्योंकि वो छोटे मोटे रोल उन्होंने किए हैं इस दरमियान। लेकिन 8 जवाब हैं, तो वो 8 मैंने किसी भी ऑर्डर में नहीं लिखे हैं, मतलब जो पहले आए, जैसे जो भी आए, जिसका मतलब भी 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब। हाँ जी हाँ जी। तो आप बताइए, 1 से लेकर 8 कोई नंबर बताइए। और आप उनको 2 टिकट देंगे उनको? हाँ जी, 2 टिकट्स टू पठान। ओके, एक सेकंड दे दीजिए बस मेरे को। हाँ, हाँ हाँ। और मैं ओके, बता दूं नंबर 5। लिसनर्स को कि मैंने नीरज जी को नंबर नहीं पता है, ये मैंने अभी लिखे हैं यहाँ नंबर 5। पे। नंबर 5 अमरजीत। ओके, सो आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस, कैन यू सी दिस? ये नंबर, हाँ, या, ऊपर ओके देखिए, ओके। नंबर 5। तो हाँ अमरजीत को मिली हैं टिकटें। तो जिन्होंने सही जवाब दिए हैं वो अमरजीत, मीता, कवलीन, सनमीत, सुमन, मंजू, अतीफ, अरुण, इन सब ने सही जवाब दिए थे। एंड आई एम सॉरी बट हमारे पास में सिर्फ 2 ही टिकटें हैं, तो वो अमरजीत को मिलेंगी। अमरजीत जी, आप प्लीज़ एड्रेस वगैरह भेजिएगा मुझे। एंड टिकटें फिर नीरज जी आप ऑर्गेनाइज करेंगे, नीरज जी, एंड यू विल सेंड इट। प्लीज़ जी, टाइम पे बिल्कुल, हमें बस भिजवाइएगा। एड्रेस चाहिए, वील गेट देम पोस्टेड एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है। और उस पे डेट लिखी होगी कब से जो है पासेस लागू होंगे मतलब। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, एंड आई एम सॉरी बाकी लोगों थैंक यू। को। सिर्फ 2 ही है कि और भी हो सकती है कोई? हम्म। 2 ही मिलेंगी कि और भी चांस है टिकटों का? हाँ, क्योंकि जो इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्होंने मुझे 2 टिकट की बात की, मैंने इनको रिमाइंड करवाया कि आज प्रोग्राम है। ठीक है, चलिए, अगर और तो मिले तो वी हैव मोर लिसनर्स जिन्होंने अगर अगर पार्टिसिपेट। मेरे को कुछ एक्स्ट्रा टिकट्स मिली हाँ, तो मैं, आप जिसको कहेंगे उनको भेज दूंगा मैं। ठीक है, चलिए। थैंक यू वेरी मच नीरज जी। एंड ये नीरज नंदा जी हैं फ्रॉम southasiatimes.com.au। इनका पोर्टल प्लीज़ जाइएगा। और मैं बात कर रहा था कि ये बड़े अजीब से फेक हेट स्प्रेडिंग पोर्टल्स भी ऑस्ट्रेलिया में बन चुके हैं, तो उसके बारे में
आतिफ ने बड़ा फनी चीज़ लिखी है कि उनको तो न्यूज़ पोर्टल का नाम भी मत दीजिए। बिल्कुल सही, उनको बिल्कुल नहीं। सो आप southasiatimes.com.au पे जाइए एंड वहाँ पे रिव्यू किया है कि नहीं आपने पठान फिल्म का? नहीं, अभी पठान फिल्म देखी ही नहीं अभी मैंने। ठीक है, चलिए आप वहाँ पे रिव्यू पढ़ के मैं फिर कोशिश जाइएगा। कर रहा हूँ हाँ जी। कि अगर मैं हिम्मत करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कुछ अरेंजमेंट हो गया मीडिया प्रीव्यू के लिए, तो आई विल ट्राई टू डू इट बिफोर इट इज रिलीज्ड। और 25th को रिलीज हो रही है ये, ठीक है। तो लेट तो अस होप फॉर द बेस्ट। हाँ, और एक और फिल्म मैंने देखी, व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट, शेखर कपूर ने डायरेक्ट की है। इट्स एन इंग्लिश मूवी, इट्स सेट इन लंदन एंड लाहौर। वेरी नाइस मूवी, बहुत मज़ा आया। एंड वील बी इंटरव्यूइंग शेखर कपूर मे बी नेक्स्ट वीक, एंड होपफुली द वीक आफ्टर दैट वील प्ले इट। तो शेखर कपूर इज़ अ लेजेंड फ्रॉम द इंडियन या फिल्म ही इंडस्ट्री। इज एक्चुअली। हाँ, और सो मनबीर जी क्या है ना कि आज से जब बैंडिट क्वीन आई थी, आई कांट रिमेम्बर कौन सा साल था वो। 80s में था, 84 85 आई थिंक, ऐसे कुछ हाँ, था उस शायद। टाइम मैंने मेलबर्न में उनको SBS रेडियो के लिए इंटरव्यू किया था, अच्छा। शेखर कपूर को। हाँ। 30 मिनट्स का इंटरव्यू किया था मैंने उनका। हम्म। आई एम श्योर वो भूल गए होंगे अभी तक तो उसको। ओके। इस दरमियान कुरियन का मुझे मैसेज आया है फ्रॉम बॉम्बे। कुरियन बॉम्बे में बैठे हैं एंड वो कह रहे हैं कि द कंसर्न एमपी हैज बीन पार्डन्ड बाय द सिविल एविएशन मिनिस्टर यस्टरडे। देयर यू गो। हाँ, तो अगर आप रूलिंग पार्टी के हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। एंड सुमन जी कह रही थैंक्स फॉर अ ग्रेट न्यूज़ सेक्शन नीरज नंदा जी, एंड शी इज़ कंग्रेचुलेटिंग अमरजीत। थैंक यू फॉर दैट। एंड सॉरी थैंक सुमन यू। जी, आपका पहला जवाब आया लेकिन अनफॉर्चुनेटली नंबर 5 पिक हुआ था। सो दिस इज लाइफ। सो थैंक यू नीरज जी, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड हैव अ गुड नाइट टेक एवरीवन। केयर, बाय बाय। सो ये नीरज नंदा जी फ्रॉम southasiatimes.com.au। थोड़ी सी म्यूजिक एंड देन आपको और कार्यक्रमों के बारे में बता दूं मैं, कि कार्यक्रमों के बारे में बता देता हूँ। कौन से कार्यक्रम? हाँ, अर्जुन रामपाल के बारे में बता रहा था मैं। तो अर्जुन रामपाल के बारे में ये बता रहा था कि मीट एंड ग्रीट विद मोस्ट स्टाइलिश डेबनाय फ्लैम्बॉयंट अर्जुन रामपाल ऑन 28th ऑफ जनवरी। और ये हो रहा है ग्रैंड रॉयल में एट ग्रैंडविल 28 जनवरी को। अगर आपको टिकटें चाहिए तो संजय देशवाल को कांटेक्ट कर सकते हैं आप। 043355 1004 043355 1004। अर्जुन रामपाल को मीट एंड ग्रीट। और अगले हफ्ते, अगले थर्सडे को अगर आप अर्जुन रामपाल साहब को देखना चाहते हैं तो मुफ्त मुफ्त मुफ्त, बिल्कुल मुफ्त आप उनको हैरिस पार्क में मिल सकते हैं। मिल तो नहीं सकते, आप देख सकते हैं। तो रिपब्लिक डे परेड विद अर्जुन रामपाल एंड फ्लैग, नहीं होइस्टिंग नहीं, अनफर्लिंग, करेक्ट? नो, हाँ अनफर्लिंग, इज दैट करेक्ट? मैं भूल जाता हूँ, बट अनफर्लिंग 12:30 से 1:30 बजे तक हैरिस पार्क में। तो वहाँ पर इट विल बी अ फ्री इवेंट एंड अर्जुन रामपाल विल बी डूइंग द ऑनर्स। सो दैट्स अमेजिंग। और क्या था? यस, आपको मैंने अलंकार प्रियदर्शी का जो शो है, नगमे हैं किस्से हैं, उसके बारे में बताया। सो यस, दैट्स हैपनिंग इन मार्च। एंड द बिग आइटम जो हम जिसके साथ बहुत कनेक्टेड हैं वो अभिजीत सरकार के प्लेज हैं। एंड दैट्स बीइंग क्यूरेटेड बाय Tawfiq Ahmed Sheikh, and these are 5 plays, Avijit Sarkar's stories, and written and music composed by Avijit Sarkar. 5 directors, 5 plays, and it's happening on the 17th and 18th of February at Bankstown. So Suman Mathur ने Bankstown उस थिएटर का एड्रेस डाला है। सो या बहुत सारे। एंड सुमन माथुर कह रही है कि 350 स्पीकर्स ये बात कर रही हैं जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का, लिटरेरी फेस्टिवल का, कि हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक, ग्रेट लाइनअप ऑफ सेलिब्रिटीज इन द पिंक सिटी। एंड जयपुर, अतीफ कह रहे हैं कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हैज़ लॉस्ट इट्स चार्म नाउडेज, इट्स अबाउट अपीजिंग पॉलिटिशियंस जस्ट लाइक जश्न रेख्ता। ओके, सो ये सब तो सियासत है शोज़ की। एंड ऑफ कोर्स जो तेजस्वी सूर्या है, ही वॉज द यंग MP जिन्होंने दरवाज़ा खोल दिया था प्लेन का, एंड ही हैज़ बीन पार्डन्ड। Kunal Kamra wasn't pardoned for going up to one passenger and
speaking to him. But Indigo बेचारे गरीब लोग, they can't challenge the government. और उन्होंने somebody who's committed a very big offense, उसको जाके उन्होंने pardon कर दिया. Suman Mathur कह रही है, I'm not impressed with Arjun coming all the way down to Australia just to unfurl Indian flag. Amy. Okay. लेकिन कई सारे लोग हैं सुमन जो who will be very happy with that. And Suman is saying, don't feel bad, I will still go and watch Pathaan. So thank you for that, Suman. And I wished I could give a ticket to all our listeners, लेकिन ऐसा नहीं है. Anyway, it's 9:58. आज भी समय का पता नहीं लगा. ये गीत लगा रहा हूँ, and I'll wish you a good night. You take care, and I'll hope you have a great Republic Day and whatever day you decide to spend Australia Day. I'm a proud Australian, and I'm happy to be here. Have a good night. आप देख रहे थे कहते सुनते. मेरा नाम मनबीर सिंह कोहली है. हर थर्सडे नाइट को हम लोग लाइव होते हैं 8 से लेकर 10 बजे तक. एंड वी आर लाइव ऑन 89.3 FM. एंड वी आर लाइव ऑन फेसबुक एंड यूट्यूब. अपने दोस्तों को प्लीज़ बताइए इस कार्यक्रम के बारे में. शेयर कीजिए इस वीडियो को. एंड यूट्यूब पर अपने दोस्तों को बताइए. सो वी कैन improve our quality and we can improve our numbers. Take care. Have a good night. Bye-bye. अगर तुझको है यकीन इजाबत दुआ ना मांग यानी बगैर यक दिले बेमुद्दुआ ना मांग. अगर तुझको है यकीन इजाबत दुआ ना